स्वागत करता हूं इस स्पेशल टेक्निकल ज़ूम सेशन जहां पर ब्लॉकओरा और पैनोरामा इकोसिस्टम के हमारे डेवलपर मिस्टर फिरोज साहब और मिस्टर नितिन जगतियानी जी आज हमसे यहाँ पर एक बार और रूबरू हुए हैं। यहाँ पर 1 से घंटे का एक ये बेहतरीन टेक्निकल सेशन ऑल ओवर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड और ब्लॉकओरा पैनोरामा ये जो हमारा इकोसिस्टम चल रहा है इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जानकारियां, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी अपडेट, हर चीज को लेकर हमारे दोनों डेवलपर्स आज हमारे साथ में फिर एक बार इस शानदार जूम सेशन में आए हैं। यहाँ पर आए हुए देश के कोने-कोने से, देश के बाहर से भी कई हमारे कम्युनिटी के लोग हैं। हम सभी ब्लॉक ओरियंस का इस शानदार ज़ूम सेशन में मैं रियाज़ पटेल एक बार बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का और आप सबकी तरफ से यहाँ पर वेलकम करूँगा मैं हमारे दोनों डेवलपर का। यहाँ पर ज़ूम का जो लाइव लिंक है, वो चैट बॉक्स में डाल दिया गया है। इस लिंक को आप कॉपी करके अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप वायरल कर सकते हैं ताकि जो लोग अब इस मीटिंग में हाउसफुल हो चुका है, तो जो लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, वो यूट्यूब पे ताकि इस पूरी मीटिंग को लाइव देख सकें, लाइव सुन सकें। तो मैं करीब-करीब 9:08 हो रहा है, 9:10 पे हम इस सेशन को शुरू करेंगे, हमारे डेवलपर को बुलाएँगे। तब तक 1 मिनट का वक़्त है, ये लिंक आप अपने-अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने-अपने एसोसिएट्स को, अपने जितने भी लोग हैं, सबको यहाँ पर पर्सनली भेजें, ग्रुप में डालें, ताकि वो लोग सारी चीज़ों से यहाँ पर जो भी डेवलपर आज हमको सिखाने आए हैं, समझाने आए हैं, उन सारी चीज़ों से वो अपडेट रहें, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक बेहतरीन अरसा हमने पिछले 1.5 साल में करीब 18-19 महीने में यहाँ पर इंडस्ट्री में गुज़ारा। एक बेहतरीन अचीवमेंट जो शायद आज तक ज़िंदगी में मैंने तो इंडस्ट्री के किसी भी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं देखा जहाँ पर इतना ज़बरदस्त सक्सेस रेशियो, इतना ज़बरदस्त अचीवमेंट लोगों ने किया कि हज़ारों की तादाद। गिरीश साहब? रियाज भाई आपका आवाज नहीं आ रहा मेरे को। आ रही है सर, आ रही है। आप एक बार चेक ओके कर ओके लो रियाज भाई की आवाज आ गया। ओके। तो यहाँ पर एक बेहतरीन अरसा हमने गुज़ारा, बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबी यहाँ पर हम सबने देखी और कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनी हर लायबिलिटी को दूर किया, कई ऐसे परिवार हैं जिसने हर अचीवमेंट अपने पूरे किए। अभी पिछले 2-3 महीने से हमारा एक बेहतरीन हार्ड फॉर्क चल रहा है, अपडेशन चल रहा है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर मैं हमेशा बोलता आया हूँ, आज फिर उसी बात को दोहराऊँगा कि यहाँ कोई ऐसी एमएलएम कंपनी या कोई 1 का 2, 1 का 3 करके देने वाला, रोटेशन करने वाला या जनरेशन करने वाला इस टाइप का कोई प्लान चलाने के लिए यहाँ पर हम नहीं आए हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी हम जिसको प्रमोट कर रहे हैं, जो खुद की अपनी ब्लॉकचेन है, खुद का सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज है, साथ में खुद का स्वैपिंग एक्सचेंज है, खुद का ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी है और 15 साल का तजुर्बा हमारे डेवलपर का हमारे साथ में है। जो कार्यक्रम हम यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे वो स्टेकिंग हो, चाहे लिक्विडिटी से रिलेटेड हो, चाहे आर्बिट्रेज हो, चाहे होल्डिंग हो, अलग-अलग तरीके के डिफरेंट प्रोग्राम आने वाले वक़्त में हर कुछ महीनों में, हर कुछ सालों में आपको नई-नई बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलती रहेगी। और शायद जो आंकड़े आपने ज़िंदगी में नहीं सोचे होंगे, आने वाले 2 साल में, आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में और आने वाले कई सालों में, दशकों में आप यहाँ पर बगैर किसी लायबिलिटी के कैसे लाइफ टाइम बना सकते हैं, कैसे लाइफ टाइम कमा सकते हैं, वो एक बेहतरीन रास्ता हमारे डेवलपर ने हमको ब्लॉक ओरियन बनाकर हमको यहाँ पर दिया है, राइट? तो 2023 की शुरुआत हो चुकी है और एक बार फिर हमारे डेवलपर हम सबके बीच में हाजिर है। मैं हमारी पूरी कम्युनिटी की तरफ से सबसे पहले मैं हमारे दोनों डेवलपर उन दोनों को यहाँ पर देखना चाहूंगा और वेलकम करना चाहूंगा। नितिन साहब का शायद हैंड रेज हुआ है, देखिए नितिन साहब हमारे बीच में आ चुके हैं और साथ ही साथ जी जी, कोच बना दिए। फिरोज मुल्तानी साहब भी हमारे साथ में यहाँ पर हैं। तो मैं चाहूंगा दोनों एक बार यहाँ पर अपना वीडियो ऑन कर लें। ये हाँ, ओके। यस रियाज भाई।
बहुत बहुत वेलकम करता हूं सर आपका, आप पूरी ब्लॉक ओरियन कम्युनिटी की तरफ से फिरोज मुल्तानी साहब का, और साथ ही साथ हमारे एक और बेहतरीन डेवलपर जो पर्दे के पीछे करीब करीब अभी अभी तो मैं कह सकता हूं कि करीब करीब 18 से 20 घंटा कंटिन्यू ऑफिस में बैठकर दुबई में आप लोग यहाँ पर सारी चीजों का अपडेशन कर रहे हैं। मेरी आज भी जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सुबह 7 बजे तक वो ऑफिस पर थे और काफी कुछ अचीवमेंट उन्होंने बीती रात में किए हैं। 7 बजे तक के बाद वो अपने घर पर पहुंचे थे। ऐसे हमारे नितिन साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना वीडियो Yes. ऑन कर लेंगे। ऑन है मेरा, ऑन है भाई, यस भाई, ऑन है वीडियो। अच्छा 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 अच्छा, कई थैंक यू, बहुत बहुत वेलकम है नितिन साहब आपका भी। तो यहाँ पर पूरी कम्युनिटी जब भी आप लोग आते हैं तो बहुत ही जानने को, समझने को, सीखने को मिलता है। तो काफी आतुर है हम सभी लोग आपकी बातों को सुनने के लिए, आपके तजुर्बों को समझने के लिए, और आपकी क्या प्लानिंग है, आपका क्या रोड मैप है, उस चीज को समझने सुनने के लिए पूरी कम्युनिटी यहाँ पर बैठी है। ये करीब करीब 900 लोग इस मीटिंग में हैं और करीब सैकड़ों लोग YouTube पे भी आपको लाइव सुन रहे हैं। तो ये किसकी आवाज जो आ रही है वो अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, बीच बीच में आप शायद कोई को होस्ट है जो बार बार बाहर का हर्डल उनका आ रहा है। तो मैं ये मंच हैंड ओवर करता हूं सबसे पहले हमारे वन ऑफ द डेवलपर, हम सबके बड़े भाई जिन्होंने हमको क्रिप्टो में लेकर आया, और जो लेकर आए हैं 2 साल पहले। ऐसे तो शुरुआत मेरी क्रिप्टो में किसी और प्लेटफॉर्म पे हो चुकी थी, लेकिन पहला ही प्लेटफॉर्म ऐसा था जहां पर एक बड़ा लॉस का सामना मैं कर चुका था, और मेरे जैसे कई ऐसे लोग थे जो वहां पर एक बहुत बड़ा लॉस कर चुके थे। और फिरोज साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बात कही कि फॉरेक्स के नाम पर, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर, आरओआई के नाम पर जो सिस्टम चलते हैं उन सिस्टम में हमेशा लास्ट में लोगों का लॉस ही होता है। तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम शुरू किया जाए जहां पर हर आदमी बगैर लाइबिलिटी के अपने सक्सेस हासिल करे, अचीवमेंट हासिल करे। उस विचार को लेकर इनकी टेक्नोलॉजी जिस पे पिछले 4 साल से काम कर रहे थे, उस थॉट प्रोसेस के साथ में हमने D5 की शुरुआत की और एक बेहतरीन अचीवमेंट हमने पिछले 18 महीने में यहाँ पर किए। तो आगे इस प्लेटफॉर्म का क्या रोड मैप है, क्या प्लानिंग है, टेक्नोलॉजी को लेकर हमारे डेवलपर ने क्या सोच रखा है, वो सारी चीजें एक बार फिर लेकर हमारे बीच में हाजिर है। तो आप सबकी तरफ से मैं वेलकम करता हूं मिस्टर फिरोज मुल्तानी साहब का। प्लीज सर कंटिन्यू, ओवर टू यू। जी रियाज भाई, थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। सो आज का जो जूम मीटिंग है वो है टेक्निकल जूम मीटिंग, राइट। सो टेक्निकल जूम मीटिंग के अंदर में आज का मेरे हिसाब से मीटिंग जो होने वाला है वो जबरदस्त मीटिंग होने वाला है हमारा। रियाज भाई का वीडियो ऑन रहने दो। सो रियाज भाई आप हैं वहां पे? चलो एनीवे, सो आज का जो टेक्निकल जूम मीटिंग जी 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 भाई, बिल्कुल मैं हूं, मैं आपको सुन रहा हूँ। जी जी, तो मजा आता है हम लोग को। ओके, सो आज का जो टेक्निकल मीटिंग है ना, इसके अंदर में हम बहुत विस्तार से बात करेंगे कि क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है आज की तारीख में किधर है, हम कहां पर है, क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है और हमारा फ्यूचर क्या है, ये समझना आज बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जब तक हम बिजनेस करने बैठे हैं और उस बिजनेस का डीप ड्राइव हमको मालूम नहीं है ना, तब तक सब कुछ शून्य है ना। तब तक बहुत मन में विचार है, बहुत कुछ है ना। तो रियल बिजनेस है, रियल चीज है। हम 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए नहीं है। क्रिप्टो इंडस्ट्री हमेशा के लिए, सदियों के लिए। जैसे आप बिटकॉइन को आज 15 साल से देख रहे हैं, और आज 15 साल नहीं, 150 साल बाद भी आप बिटकॉइन को देखने वाले हैं। बिटकॉइन मार्केट से रिमूव नहीं होगा कभी भी। तो ये क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है ना, ये लॉन्ग टाइम है, लाइफ टाइम है ना। जो इसकी शुरुआत हुई है ना, जैसे शेयर बाजार है, कमोडिटी मार्केट है या फॉरेक्स मार्केट है, तो इसकी जो शुरुआत हुई है उसमें अपडेशन हमेशा आता है ना। पहले आज से शेयर मार्केट देखने जाएंगे तो आज से 20-30 साल पहले अगर शेयर मार्केट चलता था तो फिजिकल मार्केट चलता था। आज वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बन चुका है। तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रेडिंग हो रहा है, राइट।
तो अपडेशन जरूर आता है, पर बाजार कभी बंद नहीं होगा, थीम बंद नहीं होने वाली। सो ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, तो ये टेक्नोलॉजी कभी मार्केट से बंद नहीं हो सकती, कभी जीरो नहीं हो सकती, तो आप ये माइंड में डाल लीजिए। तो आज का जो टेक्निकल सेशन है, आज का जो हमारा मुद्दा है कि भाई मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है और उसमें हमारा फ्यूचर क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है इसके अंदर में, है ना। क्योंकि अब हम वेरी बहुत हमारी चीजों में अपडेशन में, या हम जिस चीज में काम करना चाहते हैं हम बहुत नजदीकी है, तो नजदीकी होने की वजह से हमको इन डेप्थ नॉलेज, या आज का जो टेक्निकल सेशन है हमारा, उसका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है कि आगे हमको जो चलना है, आगे आपको पैसा बनाना है, तो उसके लिए हमारी खुद की क्या तैयारी है, यानी आपकी खुद की क्या तैयारी है, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग करना है, क्या चीज में चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा सेशन हम ज्यादा लेंगे आज, तो रियाज भाई कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि रियाज भाई ने आपको 1 घंटा बोला है और मैं 1.5 घंटा बोलूं तो फिर आपको कमिटमेंट में ज्यादा हो जाएगा। नहीं सर, आपके सेशन में कोई समय की मर्यादा नहीं होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ आपके सेशन में समय का कोई लिमिटेशन नहीं। आप बिजी है क्या काम में कुछ? नहीं, मैं 5 मिनट में आपसे वीडियो पे फिर वो होऊंगा, 5 मिनट के लिए बस, जस्ट हम पहुंचे हैं और मीटिंग स्टार्ट किया है मैंने जी। ओके, ठीक है। तो आपकी रिप्लेसमेंट में अगर इसाक भाई भी रहेंगे तो चलेगा, क्योंकि मुझे क्या होता है, कंफर्टेबल कोई ना कोई सामने होता है तो कंफर्टेबल होता है, नहीं तो क्या सर एक रूम में बैठे हम अकेले अपने आप से बात कर रहे हैं, है ना। सो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि एक कॉन्सेंट्रेट करके आज हमको बात करना है। देखिए दुनिया में ये फाइनेंस इंडस्ट्री जो चल रही है ना, उसका रिप्लेसमेंट है ये क्रिप्टो करेंसी। तो आपको जो अभी पेशेंस रखना है ना, अभी जो क्रिप्टो करेंसी का अपडेशन है ना वो जबरदस्त है। देखिए पूरा दुनिया का क्रिप्टो नीचे आया हुआ है, सभी क्रिप्टो अभी आने वाले टाइम में बहुत ऊपर जाने वाले हैं और एक क्रिप्टो का माहौल बनने वाला है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे देश के अंदर में, वहां पे इंडिया में आज जो पॉपुलेशन है ना, 1947 में हम 30 करोड़ थे, आज 150 करोड़ है। तो एक पॉपुलेशन का मामला देखेंगे तो आज सब लोग बढ़ते जा रहे हैं पर धंधे बढ़ते नहीं जा रहे। कंपटीशन है, आज हर इंसान को पैसे की जरूरत है, हर इंसान को बिजनेस की जरूरत है। तो आज का जो माहौल है बिजनेस का, पॉपुलेशन के वजह से आज इंसान वो बिजनेस के ऊपर में पहुंच नहीं पा रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। इन शॉर्ट में मेरे कहने का मकसद ये है। तो अभी आने वाला जो टाइम है वो अपॉर्चुनिटी जो है ना वो यही बिजनेस की बनने वाली है, क्रिप्टो इंडस्ट्री की बनने वाली है। और आने वाले टाइम में ये पॉपुलेशन को जो रोजी रोटी का काम देने वाला है वो ये अपने को क्रिप्टो ही देने वाला है, कि उसका ही कैपेसिटी है, अदरवाइज कोई बिजनेस में इतनी ताकत या प्रोटेंशियल नहीं है आज की तारीख में, राइट। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो फाइनेंस मार्केट है ये, है ना, तो आपने सुना होगा करेंसी, फिएट करेंसी, राइट। पहले जो करेंसी छपा था वो बैकिंग का था, गोल्ड के अगेंस्ट में करेंसी था। अभी जो करेंसी है वो फिएट करेंसी है, उसके बाद में बैंकिंग है, उसके बाद में ट्रेडिंग है, उसके बाद में इंश्योरेंस है, टैक्सेशन है, उसके बाद में म्यूचुअल फंड है ना। ये सारे की सारी जो चीजें है ना, मेरे हिसाब से ये पूरी दुनिया में ये सारा का सारा मामला है ना, वो पूरा का पूरा फ्रॉडियल मामला है। हर जगह मैनिपुलेशन है और आम आदमी का, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहले के टाइम में राजा महाराजा तलवारों से लोगों को गुलाम बनाते थे, फिर हमारे यहाँ पे अंग्रेज आए या बंदूकों तोपों से लोगों को एक टेरिटरी को गुलाम बनाया जाता था। आज ये फाइनेंशियल मार्केट ने लोगों को गुलाम बनाया हुआ है ना। कैसे कि हम आम आदमी के ऊपर में, आप देखिए इन्फ्लेशन का मार पड़ता है, आज हम आम आदमी के ऊपर में टैक्सेशन है ना। आज मतलब हर तरीके से अगर फाइनेंस को आप देखने जाएंगे ना, आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो कोई भी म्यूचुअल फंड आपको 10-12% से ज्यादा रिटर्न दे ही नहीं सकता है। 15%, 20% बहुत तो दे दिया, तो वो भी एक चमत्कार की तरह लगता है, राइट। अपन आप सोचिए कि 2000 की साल से लेके अभी 2022 की बात करें, 2023 के अंदर में 20-30 साल का पीरियड देखेंगे तो 20-30 साल पहले अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालते थे, है ना, तो वो लोग पैसा शेयर बाजार में डालते थे। 10 रुपए का शेयर आज 1000 रुपए का हो गया, है ना। कितना गुना परसेंटेज उसमें शेयर बाजार का मार्केट ऊपर चला गया, है ना। इंडेक्स जो था या निफ्टी की बात करेंगे तो आप देखिए आज से 20 साल पहले उनका क्या रेट था और आज क्या रेट है। तो म्यूचुअल फंड हमारे पैसे जहाँ पे डिलीवरी में लगाता है, हमारा पैसा ट्रेड करता है, मगर हमको वो रिटर्न नहीं देता है। तो आप बराबर गौर से आप देखेंगे ना, तो उसके अंदर में, वो इंडस्ट्री के अंदर में हमको जो मिलना चाहिए ग्रोथ, वो हमको मिलता नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे पीछे मैनिपुलेशन हो रहा है। अगर हम बैंकिंग की बात करेंगे तो बैंक की तो बहुत जबरदस्त स्टोरी है कि बैंक कैसे बनी है दुनिया में, है ना। तो अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी कैसे है कि जो बैकिंग था पहले गोल्ड का, वो बैकिंग नहीं है।
गवर्नमेंट अपने हिसाब से पैसा छापती है। मतलब क्या होता है कि जितना मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जितना पैसा छापने की जरूरत पड़ती है उतना गवर्नमेंट पैसा छापता है। सो एक्चुअली मैंने नितिन को बोला था बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए, है ना, तो नितिन ने बोर्ड का किया हुआ है। सो नितिन यहाँ पे अपन बैंक थोड़ा लिखिए आप, करेंसी बैंक, है ना, लिखना है, पहले लिखना है करेंसी, है ना, फियाट करेंसी बैंक, राइट। सो एक बड़े अक्षर में लिखना तो हमको भी यहाँ पे दिखे यार जरा। नितिन सर और भी बड़ा चाहिए, और वो जो बीच का लाइट है, लाइट लास्ट टाइम जैसा वो ऑफ किया तो चलता है सर, बोर्ड के ऊपर जो बीच में लाइट आ रहा है। एनीवे चलो वो करते रहेंगे। सो क्योंकि अपना सब्जेक्ट बहुत लंबा है, तो आप आज मेरा मकसद ये है ना आपको, कि मैं आपको एकदम रियलिस्टिक बताना चाहता हूँ कि दुनिया का क्रिप्टो कहाँ है और हम क्या करने वाले और हम कहाँ हैं। तो आपको ये फैसला करना है कि पैसा कमाने के लिए हमको क्या तैयारी करनी पड़ेगी, क्या माइंडसेट रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि पहले आप फाइनेंस सेक्टर को समझिए। पूरी दुनिया में सबसे पहले बेसिक क्या चीज है, पैसा छपने का तरीका। तो पैसा पहले गोल्ड के अगेंस्ट में छपता था, जो बंद हो गया। अभी गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई जितना जीडीपी है, जितना ग्रोथ है, जितना मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसको छापने के लिए जितना पैसा चाहिए, है ना, उतना उसको चलाने के लिए, बार्टर करने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा गवर्नमेंट छापती है, राइट। तो दैट कॉल ऑफ फियाट करेंसी। तो ये फियाट करेंसी जो है उसका जो लॉजिक है ना, वो एक आम आदमी पे क्या होता है कि मान लीजिए हमारे देश की बात करेंगे हम, हमारे यहाँ पे 15 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने छापा है। अगर 5% करेंसी गवर्नमेंट छापती है तो नया सप्लाई मार्केट में आता है, तो डिवैल्यूएशन हो गया हमारे पैसे का। तो 5% इन्फ्लेशन बोलते हैं हम लोग। तो हमारा 1 लाख रुपया है ना, उसका वैल्यू 5% कम हो गया। मतलब क्या हो गया कि पैसा ज्यादा छप गया, है ना। तो हर साल गवर्नमेंट हर टाइम टेन्योर में वो पैसा डेली के डेली छापते जा रही है। तो हमारा पैसा डे बाय डे डिक्रीज होते जा रहा है ना। तो ये पैसा वहां डिक्रीज हो रहा है, बाद में ये पैसा जाता है बैंकों के पास में, है ना। अभी समझ लीजिए कि 15 लाख करोड़ मार्केट में है ना। अभी लोन देखने जाएंगे, 1000 बैंक है इंडिया के अंदर में, एक अलग अलग ब्रांड है, ब्रांच नहीं बोल रहा हूँ, ब्रांड बोल रहा हूँ। आप गिनेंगे ना तो 1000 से ज्यादा निकलेंगे। अब वो सब बैंक के पास में वो 15 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा है। तो आपके अकाउंट में जो लोन 10 लाख 20 लाख पास हो गया, आपको दे दिया, आपको नंबर दे दिया। अब वो नंबर मार्केट में घूम रहा है। आप कभी देखने गए कोई बैंक का सर्वैया जिसको बोलते हैं, तो बस हिसाब किताब चल रहा है आरबीआई के अंडर में, पर कितनी बैंक में क्या लोन जा रहा है, क्या जा रहा है, नॉट ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि वहां ब्लॉकचेन नहीं है। उसके बाद में हम बात करेंगे टैक्सेशन की, तो 30% हमारी कंट्री में टैक्स है, इनकम टैक्स, 30% जीएसटी है। तो 100 रुपये कमाते 60 रुपये उधर ही निकल गया, 5% इन्फ्लेशन आ गया। तो ये सारी जो चीजें हैं, बैंकिंग, फियाट, टैक्सेशन, इवन इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि 1000 लोग पैसा देते हैं, एक आदमी को कभी भी अचानक कुछ होता है तो उसको पैसा मिलता है। तो 990 लोगों को उसका कोई फायदा नहीं होता है, पर इंश्योरेंस कंपनी के पास में वो पैसा आते ही जाता है ना। म्यूचुअल फंड का मैंने पहले ही बात कर चुका हूँ। तो ये सारे जो ट्रेडिंग की बात करेंगे, तो आज आप ट्रेडिंग की बात करेंगे तो हम ट्रेडिंग में तो बहुत जबरदस्त मगजमारी है कि आप मार्केट शेयर बाजार का पकड़ो या कमोडिटी का पकड़ो या फॉरेक्स का पकड़ो, हर जगह है बायर और सेलर की जो बुक है उसके पीछे एक मैनिपुलेटर है। वो मैनिपुलेटर को क्या करता है कि वो बायर भी है, वो सेलर भी है, तो उसका वॉल्यूम, उसका पैसा, उसके कंट्रोल में है मार्केट का प्राइस। तो प्राइस को ऊपर लेके जाना, हम आम आदमी क्या सोचते हैं, हम सस्ता लेंगे और महंगा बेचेंगे, ये हमारा प्रॉफिट है, हम प्राइस के लिए मरते हैं। और आप सारे जितने भी लोग हैं ना, वो प्राइस के लिए मरते हैं, और वो लोग पैसा लेके बैठे, वो प्राइस को चलाते ऊपर या नीचे करने का। तो आपको प्राइस को ऊपर लेके जाते ना, तभी हम माल खरीदते, और जब प्राइस नीचे आता है तो हम माल बेच देते, क्योंकि हम लॉस में खड़े नहीं रहना चाहते, और एकदम लॉस करके लॉस बुक करते, वो माल वहां खरीदते, वापस वो मार्केट ऊपर जाता है। तो वो जो मार्केट मेकर है ना, वो मैनिपुलेटर। तो ये सारा का सारा मैनिपुलेटर है ना, उसके अंदर में एक सबसे खतरनाक चीज जो है लिवरेज जिसको बोलते हैं, वो आपके हाथ में लिवरेज दिया है। मतलब एक समझ लीजिए 1000 रुपए का माल है आपके पास में, आपको 9000 रुपए क्रेडिट पे मिलता है, दैट कॉल अ लिवरेज। तो आपकी ओरिजिनल मूडी 1000 रुपए की है, पर आप 10,000 का माल खरीदते हो, तो आपकी कैपेसिटी 1000 की है, अभी 10,000 का माल खरीद लिया आपने, राइट। तो 10,000 रुपए पे 100 रुपए का एक चीज था, अगर आपकी 1000 की कैपेसिटी थी तो आप 1000 नंगी 10 नंगी ले पाते, पर आपको 9000 की क्रेडिट मिली है, दैट कॉल ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग, है ना। तो वहां पे आपको 100 नंग आते हैं। अभी 100 रुपए के आइटम में 10 रुपया ऊपर जाएगा, तो 100 नंग आए आपके हाथ में, तो 1000 रुपया प्रॉफिट होता।
इसी तरह 10 रुपया नीचे गया तो 1000 रुपया आपका लॉस भी होता है। तो आप क्या करते हो, सीधा के सीधा जुआ करने जा रहे हो। तो जो सीधा का सीधा आप जो जुआ कर रहे हो मार्केट के अंदर, है, तो जुए से क्या होगा कि हम तो पैसा लॉस करने वाले हैं ना। तो मार्केट के अंदर में ये आम आदमी के साथ में होता है, मगर प्राइस जब गिराना है तो जो करेंसी छाप रहा है दुनिया में, सबसे बड़ी करेंसी कौन छाप रहा है, डॉलर छाप रहा है। तो वो मार्केट को बहुत बड़ी लिक्विडिटी देता है, यानी लीवरेज देता है। वो वही मार्केट में डम कर सकता है और फॉर्म कर सकता है। आप सोचिए कितनी बड़ी चीज उनके कंट्रोल में है। तो हम आम आदमी, छोटे इन्वेस्टर, फाइनेंस के अंदर में हम फाइनेंशियल, मैंने जो बोला ना, हम गुलाम है। तो ये बातें बहुत समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को कि ये बैंकिंग, ये सारा का सारा जो मसला है ना, बराबर, हम आम आदमी की, हमारी डिवैल्यूएशन होने की वजह से हमारी इनकम कम पे कम होते जा रही है। इसके लिए हम रास्ते ढूंढ रहे कि हमारा पैसा ऐसी जगह पे लगाए कि वहां पे ग्रोथ हो और हम पैसे वाले बने। जैसे कि गोल्ड मार्केट में, जमीन में, शेयर बाजार में, ये सब पे हमको कंपलसरी लगाना ही पड़ेगा, वहीं पे हमारा ग्रोथ है। अगर हम मैं और रियाज भाई अभी बात कर रहे थे थोड़े दिन पहले कि यार गोल्ड गोल्ड कर रहे हैं, गोल्ड सबसे लॉन्गेस्ट करेंसी है, स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, बात सही है। मगर देखो गोल्ड यूज होता है वो गहनों में, है ना, आभूषण में, ज्वेलर्स में, तो वो यूज है उसका, और कोई दुनिया में गोल्ड का यूज नहीं है। पर गोल्ड क्या है, स्टैंडर्ड बन चुका है, गोल्ड एक स्टैंडर्ड है। तो वो 5000 पुराना, 5000 साल से उसका क्या है मालूम है, इज्जत है मार्केट में। तो आप सोचिए वो मट्टी है, मगर वो एक हमने ऐसा सुना है कि भाई पहले एक ग्रह था जो पृथ्वी पे आया, टकराया, उससे गोल्ड का सब कण निकला, उससे गोल्ड दुनिया में आया है। तो कल उठ के कोई नई पृथ्वी मिल गई जिसमें बहुत ज्यादा गोल्ड मिल गया, इतनी वजन का, तो मेरे हिसाब से गोल्ड की भी इज्जत नहीं रहेगी मार्केट में, क्योंकि सप्लाई मार्केट में आ गया। सो कहने का मेरा मकसद क्या है, मगर ब्लॉकचेन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख ही है ना, या ब्लॉकरा जो है वो मार्केट के अंदर में 2 करोड़ 10 लाख ही है। हाँ, ब्लॉकरा है वो 25 मिलियन, यानी 2 करोड़ 50 लाख ही है। तो उसको कोई टकराना है या कुछ करना है, ऐसा नहीं है। तो जो क्रिप्टो करेंसी का जो एसेट बनाया है ना, कैलकुलेशन बनाया है ना, उसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। आप बात को समझिए। सो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, जो मैं ये बोर्ड पे लिखवाना चाह रहा था कि भाई करेंसी, बैंक, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग, ये सारे के सारे जो सेक्टर्स है ना, ये आम आदमी की जिंदगी के अंदर में है ना, हमको एक लॉस के सिवाय कुछ नहीं देते। हमको हमारा पैसा हम जो डाइवर्ट करते हैं ना ऐसी जगह पे कि जहाँ पे हमारा ग्रोथ हो जाए, राइट। तो आज हमारा मकसद आपके साथ में बात करने का है ना, टेक्निकल जूम मीटिंग के अंदर में, कि हमको हमारा पैसे को ग्रोथ करना है स्मार्ट वर्क के अंदर में, है ना, बढ़िया तरीके से हमको आगे लेके जाना है। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है। आज हम आपको बता रहे हैं ना कि पैनोरामा स्वैप आने वाला है, पैनोरामा टोकन आने वाला है, ब्लॉक और अपडेशन आने वाला है। ये क्या है, ये आप ही के लिए है। एक ऐसी सिस्टम बनाना है कि वो सिस्टम हम सबको ग्रोथ दे, हम सबको आगे बेनिफिट दे, है ना। तो आज हम पैनिक सिचुएशन में आए, कई लोग बोले पैनिक हो गया ये, अरे क्या हो गया भाई, सिस्टम अपडेशन कर रहे, है ना, कोई चीज का यहाँ तकलीफ नहीं है। सिस्टम अगर आप समझो, ये धंधे को अगर आप समझोगे तो ये धंधा आपके लिए बहुत ज्यादा कामयाब है। इतने सारे लोगों को ग्रोथ दिलाना, इतने सारे लोग शेयर बाजार में या आम जो बिजनेस कर रहे हैं ना उसमें आप पैसा लगाते ना, वो जीरो होते, अभी आप 100% जीरो होते। और यहाँ कई लोगों ने पैसा बनाया और कई लोग पैसा बनाने वाले हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको मेरे कहने का मकसद क्या है कि जो मुद्दा है ना टेक्नोलॉजी का, उसको थोड़ा समझने की करना है हम सबको मिलके, कि आज देखो कितना यहाँ ये कम्युनिटी इतनी बेस्ट बनी हुई है, यहाँ पे ताकत है। ये जो ताकत, ये कम्युनिटी है ना, बहुत बड़ा पैसा बना के जाएगी। तो यहाँ पे हमको नॉलेज, देखिए क्या होता है, पहले हम बेवकूफ बने, कई धंधों में हम लोग बेवकूफ बने और हमको मालूम भी नहीं था, और हमने लोगों को बेवकूफ बनाया एक तरीके से। मगर वो बेवकूफ बने और बनाए ना, उसके अंदर में हमको लॉस ही गया, ठीक है। आज हम होशियार बने तो कई लोगों को हम होशियार बना रहे, तो होशियार बने ना, तो आज आपको पता चल रहा है कि लिक्विडिटी क्या होती है, प्राइस को मैनिपुलेशन कैसे नहीं किया जाता है। ये सारी चीजें आपको सिखाया किसने, मार्केट के, है ना, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी हमारे हाथ में हर चीज है, तो आपको पता चला। तो ये धंधा जो है ना, होशियार बनने का और होशियार बनाने का धंधा है ना, बेवकूफ बन के बेवकूफ बनाने का धंधा नहीं है ये धंधा बहुत कामयाब धंधा है। तो इसको समझ के लेना है हम लोगों को कि पूरी दुनिया का फाइनेंस में आप डिटेल में बात करिए, प्रैक्टिकल बात कर सकते हैं। हर जगह लॉस है, बैंक में भी लॉस है, पैसा गवर्नमेंट छाप रही उसमें लॉस है, ट्रेडिंग में भी लॉस है, हर जगह लॉस है। एक यही सिस्टम है, यही तरीका है जिसमें हम पेशेंस से, बुद्धि से चलेंगे तो इसमें पैसा ही पैसा है। सो हम बात करते हैं अभी हम बिटकॉइन की। आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन 10 सेंट में आया और 70 सेंट में गया
तो बिटकॉइन का जो सतोशी नाका ने बिटकॉइन बनाया था उसका मकसद ये था कि बिटकॉइन कम पैसे में आएगा और बहुत ज्यादा पैसे में लोग खरीदेंगे और बहुत पैसे वाले बनेंगे, ये उसका मकसद नहीं था। एक्चुअली कोई जवाब नहीं। 99% लोगों को अगर सवाल पूछेंगे ना, होशियार लोगों को, जो टेक्नोलॉजी में कुछ साउंडेड है, जो टेक्नोलॉजी समझते हैं, वो अगर ये बोलेंगे ना कि हमको नॉलेज है, तो मैं ये श्योर बोलता हूँ कि 99.99% लोग उसको मालूम ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी का मकसद क्या है या बिटकॉइन का मकसद क्या है। क्योंकि बिटकॉइन ही मदर करेंसी, तो मैं बिटकॉइन का एग्जांपल देता हूँ आपको। उसका मकसद ये था कि मान लीजिए 2 करोड़ 10 लाख कॉइन है मार्केट में और 5,000 लोग है दुनिया में, तो 5,000 लोगों को वो पूरा कॉइन मिलता है। 5,000 लोगों के पास में 2 करोड़ 10 लाख कॉइन आता है, उसका एक वैल्यू पकड़ लेते हैं $20,000। तो 5,000 लोगों ने, जिसका 5,000 कॉइन का कैपेसिटी, किसी का 2,000 कॉइन का कैपेसिटी, किसी का 50,000 कॉइन का कैपेसिटी, तो अपना सारा का सारा दौलत उसमें ट्रांसफर करते है ना, और वो कॉइन का माल लेते, हिस्सेदार बनते। तो पैसा पार्किंग करने की एक अनोमस जगह है ना, एक एसोसिएशन है, एक कम्युनिटी है। तो हर इंसान दौलतमंद बन रहा है, तो बैंक में पैसा रखता था, जमीन में पैसा रखता था, गोल्ड में पैसा रखता था, अलग अलग जगह पे पैसा रखता है। तो वो जो जगह है वो अनसिक्योर जगह है, अनबैलेंसिंग जगह है, वो अनमैनिपुलेशन है। तो उनका मकसद ये था कि ये पैसा को यहाँ पे अनोमस जगह पे रखा जाए, जहाँ पे सेफ रहे, जहाँ पे हम ट्रैवल करें या जो भी। इनका मकसद ये था क्रिप्टो करेंसी बनाने का, बिटकॉइन बनाने का। तो बिटकॉइन के अंदर में ये कॉन्सेप्ट जो है ना, बैंकिंग टाइप का कॉन्सेप्ट जो दुनिया को समझ में आया, तो सबने इंटरेस्ट लिया। तो हर इंसान ने अपनी साइज के हिसाब से एक हिस्सा लिया हुआ है। अब वहां पे डिमांड एंड सप्लाई आना चालू हो गई। और गलत क्या हुआ मार्केट के अंदर में कि बिटकॉइन की जो थियरी है ट्रेड होने की, आप बात को समझिए कि बिटकॉइन एक अच्छा प्रोडक्ट है, मगर बिटकॉइन की ट्रेडिंग करने की जो थियरी है ना, वो गलत है। वो क्या है, बायर और सेलर की बुक आ गई और लीवरेज आ गया मार्केट के अंदर में, यानी फ्यूचर ट्रेड होने लगा। तो वहां पे बिटकॉइन के अंदर में जो बिटकॉइन पासिंग द बॉल था, जो एक कम्युनिटी के प्रोडक्ट, कम्युनिटी के कंट्रोल का प्रोडक्ट था, कम्युनिटी के लिए प्रोडक्ट था, उसकी भाषा चेंज हो गई। क्यों? ट्रेडिंग की वजह से। तो ये सॉल्यूशन दुनिया में ब्लॉकचेन ने, है ना, यानी क्रिप्टो इंडस्ट्री ने मार्केट को दिया हुआ है। तो ये सॉल्यूशन, शायद मेरी बात आपको मेरे हिसाब से रियाज भाई, ये क्या बोलते हैं इसको, रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये यूट्यूब के ऊपर में आप इसको आराम से शांति से एक एक वर्ड को समझिए। मैं चाहता हूं दिल से आपको एकदम आराम से धीरे 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 हर पॉइंट को आपको समझाऊं, है ना, कि आपके दिमाग में बात आए कि कितनी बड़ी चीज है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है ना। कितने लोग आए गए, आपके पास में हजारों टाइप की स्टोरी है, आपके पास में जितना नॉलेज है बॉस, हमारे पास में उतना नहीं है ना, क्योंकि आपके साथ में स्कैम हुआ है। तो आप हर आदमी को स्कैमर बोलोगे या हर आदमी को गलत बोलोगे, वो गलत है। तो ये चीज को समझिए, बिजनेस है ना। तो इसका बेस्ट पार्ट क्या है, दुनिया में जो हुआ है ना, उसका हमेशा अपडेशन आएगा ना। तो मार्केट में देखो, करेंसी या कोई दुनिया में जानता नहीं था, हर इंसान अपने डिसिप्लिन से चलता था। मगर अब जो है ना, फास्ट युग है, तो फास्ट युग के अंदर में हर चीज ट्रांसपेरेंसी वाली आती जा रही है ना, डिसेंट्रलाइज में आती जा रही है। जैसे आप महसूस कर रहे हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन, ये पिछले 10 साल के अंदर में आपने देखा हिंदुस्तान का मार्केट चेंज कर दिया है, पूरा वर्ल्ड का मार्केट चेंज कर दिया है ना। तो एक डिसेंट्रलाइज जो चीज है ना, उसकी जो ताकत है ना टेक्नोलॉजी की, वो अभी आने वाले टाइम में आप लोग को दिखेगी। एक टेक्नोलॉजी ही ऐसी जगह है, यानी क्रिप्टो इंडस्ट्री ऐसी जगह है और ऐसी अपडेशन ही ऐसी जगह है, जहां पे पैसा है वहां पे आप पैसे वाले बन सकते हैं और हजारों लाखों लोग एक साथ में बन सकते हैं। वो एक ही ये जगह है और दुनिया में कोई जगह नहीं है बॉस, इतना याद रखिए आप। तो आपको पेशेंस जो बना रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं ना, वो आप अपने लिए कर रहे हैं, है ना। और आप उसके अंदर में देखिए, हाँ, हम एज ए नितिन या मैं या और हमारे साथ में जो भी लोग हैं ना, वो हम आपके लिए काम कर रहे हैं, है ना। हम आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ बेस्ट ऑफ द बेस्ट बने, है ना। ये हमारा मकसद है आपके साथ में। ऐसा मकसद नहीं है कि हमने कुछ ले लिया आपका और आपको घुमाना है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज का ट्रांसपेरेंसी, हर चीज का हर सेकंड काम होता है ना, उसका हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि हम एक दिन के अंदर में 1 घंटे में किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे कितना काम कर रहे हैं। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी है। तो आपको खाली पेशेंस रखना है। आप कई लोग तो है ना, बोला यार ये तारीख बोला था, वो तारीख बोला था। अरे भाई, पहले चीज को समझो, है ना, उसके बाद में बात करते हैं। तो काफी गुड न्यूज भी है, ऐसा टेंशन लेने वाला मामला नहीं है आपके लिए। तो आगे की हम बात करते हैं। तो जहां पे बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन का क्या मकसद था कि भाई कम्युनिटी के लिए डिसेंट्रलाइज चीज बन रहा था वो, और अच्छे वे में जा रहा था, प्राइस भी अच्छा आ रहा था दुनिया में। मगर कहाँ पे गड़बड़ हुई कि मैनिपुलेटर ने उसके अंदर में
जो लिवरेज मिला, प्राइस को डंप किया, है ना, जो प्राइस को डंप किया है ना, तो प्राइस को डंप कैसे हुआ कि आज जिसके पास में मान लो $20,000 का रेट था और जिसके पास में 5 बिटकॉइन या 10 बिटकॉइन है, तो वो आदमी को वहां पे इतना अच्छा रेट मिल रहा था तो वो बेच रहा था कि भाई मेरे को बेच देना है, और मेरे नीचे आएगा ना 15,000 पे तो मैं खरीद लूंगा। तो सीएमई एक्सचेंज में यूएस ने उसको बोल दिया भाई हम इसको लिस्ट कर रहे हैं एक्सचेंज के अंदर में, आपको लीवरेज मिलेगा 10 गुना। तो जिसके पास 10 बिटकॉइन है ना, उसको अभी क्रेडिट पे दूसरे 90 बिटकॉइन मिल गए, तो उसकी कैपेसिटी 10 की थी, उसको 90 मिल गए, मतलब उसके पास में पोर्टफोलियो में 100 हो गए। अभी उसने 100 बेच दिया। अब उस टाइम पे सप्लाई 1,50,00,000 का था, ओरिजिनल सप्लाई उसका 2,10,00,000 आने वाला था, और 1 करोड़ 1.5 करोड़ कॉइन ही थे मार्केट में, बराबर है। तो 1.5 करोड़ कॉइन यानी 15 मिलियन कॉइन मार्केट में थे। अभी 15 मिलियन कॉइन कोई बेचने के आएगा तो वहां सामने खरीदने के लिए लोग हैं, वहां पे टेंशन नहीं है, जितना माल है उतना ही माल अगर बेचने के लिए आता है कोई, और उतना ही माल खरीदने के लिए लोग हैं, तो वो प्राइस इतना मैनिपुलेशन नहीं होगा, पासिंग द बॉल बनते रहेगा। मगर यहाँ क्या हुआ कि 10 के बदले उसको 90 की क्रेडिट मिल गई, यानी कॉइन की सप्लाई 150 गुना 10 यानी 15 करोड़ कॉइन हो गए मार्केट में। तो आप सोचिए वो सारा का सारा सेलिंग प्रेशर बनेगा तो 20,000 का रेट 3,000 पे भी आ ही जाएगा आराम से। तो जिसने लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी मार्केट में, यानी लिवरेज प्रोवाइड की थी जिसने एक्चुअली, तो लिवरेज प्रोवाइड करने वालों ने मार्केट को डंप किया। तो ये जो पैटर्न है ना ट्रेडिंग का, ये पैटर्न दुनिया के लिए, हम छोटे लोगों के लिए यही एक कारण है जहां पे हम डूबते हैं सब लोग, है ना, क्योंकि हमारे पास में छोटी मूड़ी 5, 10, 25, 50 लाख बहुत हो गया हमारा, है ना, उससे ज्यादा हमारे पास मूड़ी नहीं है। तो वो जो ट्रेडिंग करने वाले बड़े बड़े जायंट शार्क है, उसको मैनिपुलेट करके उसको गिराते। तो इसका एक ही रास्ता है दुनिया में कि डिसेंट्रलाइज, उसके पीछे का जो काम है दैट कॉल्ड लिक्विडिटी, वो अगर डिसेंट्रलाइज वे में हो, है ना, तो बड़ी वेल कभी आएगी ही नहीं मार्केट में, तो बड़ी वेल यहाँ मर जाएगी, क्योंकि इससे बड़ी वेल यहाँ बैठी हुई है, यानी पब्लिक का छोटा छोटा रुपया जमा करके एक ही जगह पे है, तो उस प्राइस को अपडेशन मिलेगा और प्राइस कभी नीचे नहीं आएगा। दैट कॉल्ड डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी। सो ब्लॉक हो रहा या पैनोरमा मार्केट के अंदर में किस वे से मार्केट में इनबिल्ड है, क्या उसका मकसद है, आप ये समझिए। सो नितिन, यहाँ पे हम लिखेंगे बिटकॉइन को, आप बिटकॉइन का बी लिखिए और उसके आजू बाजू डॉट कीजिए। नितिन सुन रहे हो? हाँ, तुम्हारा माइक बंद है। हाँ बोलिए। हाँ, एक बिटकॉइन का बी करके और एक डॉट डॉट आजू बाजू करना है सर्कल में, तो थोड़ा हम समझा पाएंगे आराम से। और सेकंड बिटकॉइन के नीचे बी, हाँ, उसको एक राउंड शेप कर दो और आजू बाजू डॉट डॉट करो, मतलब कम्युनिटी। अरे तू तो पेंटर है यार। बहुत बढ़िया, कम्युनिटी बड़ी है ना। सो नेक्स्ट नितिन, उसके पीछे लिखना है सप्लाई माइनिंग एंड ब्लॉकचेन। ये एक प्रोडक्ट है, बराबर। सप्लाई माइनिंग एंड ब्लॉकचेन मतलब सप्लाई फिक्स है उसका, माइनिंग से मार्केट में कॉइन आएगा, ब्लॉकचेन यानी आज जितना भी ट्रांजेक्शन होगा वो ब्लॉकचेन के ऊपर में सिक्योर होगा। ये एक फॉर्मूला है, ये बढ़िया है। तो मैंने आपको ये बताया कि दुनिया के अंदर में ये प्रोडक्ट है ना क्रिप्टो करेंसी, ये चीज से दुनिया में बेस्ट आया है। मगर यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ है कि उसका जो ट्रेडिंग का तरीका है ना, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, वो सबसे बड़ी गड़बड़ है ना। तो सेंट्रलाइज जो एक्सचेंज है वो सबसे बड़ी गड़बड़ है ना, क्योंकि वही मैनिपुलेशन हो रहा है सबसे बड़ा। तो एक ही चीज जो है अगर उस पर काम किया जाए तो दुनिया में मैनिपुलेशन 0 हो सकता है ना। तो उसके लिए हमने ये आपको एक सूत्र दिया है, वो है स्टेकिंग, लिक्विडिटी एंड आर्बिट्रेज। नितिन लिखेंगे वहां पे अपन स्टेकिंग यानी एस, एक बड़े वर्ड में एस, ओके, लिक्विडिटी एल, एन ए आर यानी ओके, आर्बिट्रेज। सो आप समझिए यहाँ क्या है, और 2 बॉक्सेस बनाएंगे नितिन इधर लिक्विडिटी के नीचे। ये तुम्हारा है ना, वो हो रहा है अपना लाइट का फोकस आ रहा है, इसलिए आप लिख रहे हो ना तो यहाँ से दिख नहीं रहा है प्रॉपर। ये दिख नहीं रहा है। आप बीच का है ना, देखो थोड़ा बॉर्ड आप ऐसा करेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। बॉडी आप साइड पे कर दो खींच के, और थोड़ा ऊपर कर दो तो ज्यादा बेटर है। ऊपर कैसे है, इसके सपोर्ट पे है।
आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा ठीक। एनीवे, सो अपना मकसद सामने का लाइट बंद कर दिए तो सामने एक छोटा सा जो लाइट है वो छोटा लाइट बंद कर दिए तो लाइट बंद करने जाएंगे ना तो पूरा कैबिन में लाइट बंद हो जाता है हमारे यहाँ पे। सर आप राइट को खींचिए, बोर्ड को थोड़ा राइट हाँ रख लीजिए। हाँ राइट साइड ले लीजिए सर, आप राइट साइड ले लीजिए। नितिन सर आप आपके पास ले लीजिए वो बोर्ड। नो प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पे मेरा मकसद क्या है, आपको स्टेकिंग, लिक्विडिटी एंड आर्बिट्रेज। अभी ये क्या है ना? तो स्टेकिंग का मतलब क्या है कि देखिए हर बंदा जो ट्रेडिंग करने की इच्छा रखता है ना, या ऐसा मार्केट में बंदा है कि भाई हम स्टेक कर देते मार्केट के अंदर में। सो तो स्टेकिंग वाले का बंदे का मकसद क्या है कि भाई मेरा जो है वो 2x हो जाए। तो वो जो फॉर्मूला है ना, क्या भाई हमने जो स्टेकिंग में लगाया है कॉइन, वो हमारा कॉइन बढ़ के, मतलब हमारा जो अमाउंट है वो बढ़ के हो जाए, 2x हो जाए। तो यहाँ पे हमने जो सिस्टम है ब्लॉकओरा के अंदर में, राइट, या पैनोरामा, जो भी है, ब्लॉकओरा एंड पैनोरामा दोनों का स्टेकिंग है। तो ब्लॉकओरा का स्टेकिंग अभी चल रहा है, पैनोरामा का स्टेकिंग फ्यूचर में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे 2x जो होना है, तो यहाँ पे जो डिपोजिट हो रहा है, राइट, वो डिपोजिट के बाद में जो विड्रॉल में आएगा, तो मान लो उसका 1x जो है वो उसके हाथ में आ रहा है, कैपिटल उसके हाथ में आ रहा है, और 2 जो दूसरा x है जो उसका प्रॉफिट है, वो मान लो लिक्विडिटी में जा रहा है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट लिक्विडिटी में जाएगा तो किसी को दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ क्या होगा, एक साइड मान लो ब्लॉकओरा है और एक साइड मान लो मैटिक है, तो दोनों की लिक्विडिटी बनते जा रही है। तो आप समझिए अभी $61 के ऊपर में वहां पे मान लो लिक्विडिटी बनते जा रही है। अभी मान लो 10,000 लोग है, 20,000 लोग है, 50,000 लोग है, 5 लाख लोग है, 50 लाख लोग है, वो अपने एड्रेस से अपने प्रॉफिट को लिक्विडिटी में लॉक करते जा रहे हैं। तो वहां पे जैसे बिटकॉइन को आप एक प्लेटफॉर्म पे चेक करने जाएंगे अभी बाइनेंस के ऊपर में, तो बायर और सेलर दिखेगा आपको, ठीक है। या फिर आप कोई भी प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो बायर और सेलर की आपको लिस्ट दिखेगी, 24 आवर्स में कितना वॉल्यूम है वो दिखेगा आपको। मगर मार्केट के अंदर में 1,90,00,000 कॉइन है मार्केट में, और अभी का $17,000 का रेट चल रहा है आज का। तो आप सोच सकते कभी कि 17,000 का रेट, वो 1,90,00,000 कॉइन लोग बेचने आएंगे, तो क्या $17,000 के अंदर में माल लेने के लिए लोग खड़े हो गए? इम्पॉसिबल है। तो ये है बहुत बड़ा मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे अगर लिक्विडिटी आता है तो रेट कभी डम नहीं हो सकता दुनिया में। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है ना, तो लिक्विडिटी हम डिसेंट्रलाइज के अंदर में, हम सब का लिक्विडिटी अगर मान लो वहां लॉक होते जाता है, तो प्राइस कभी डम नहीं होगा, तो हम कभी लॉस में नहीं होंगे। आज आपका $10 और 61 का जो गैप है, वो कभी जिंदगी में देखने नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम डिसेंट्रलाइज वे के अंदर में वहां लिक्विडिटी डाल रहे हैं सब लोग। तो यहाँ स्टेकिंग, लिक्विडिटी, तो वो प्रोडक्ट जो है दुनिया के अंदर में, अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें, है ना, तो आज हमारी जो कम्युनिटी बन रही है, या हमारी कम्युनिटी आने वाली कम्युनिटी बन रही है, राइट, तो 2,50,00,000 कॉइन टोटल भी मार्केट में आ जाए, और मान लो आज इसका रेट आप तो $60 बोले, कल इसका $1,00,000 भी रेट होगा, तो $1,00,000 के सामने जितना भी सप्लाई है, उसकी सप्लाई का बायर और सेलर हमेशा तैयार है। मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या बोलता है, भाई मैं माल बेचने के लिए भी तैयार हूँ और माल लेने के लिए भी तैयार हूँ। तो हमेशा रियल जेन्युइन लिक्विडिटी रहेगी। तो आप उस कम्युनिटी का रियल हिस्सा है दुनिया के अंदर में, और वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। वो कोई डेवलपर या मतलब नितिन भाई या फिरोज भाई या और भी कोई है, वो उसको ओन नहीं करते, उसको हम पब्लिक ओन करती है। यानी ये नंबर नहीं है ना, हमको बेचना या लेना हमारे कंट्रोल का बात है। तो आज हम जो फेस कर रहे हैं टाइमिंग, हमने अपडेशन के लिए जो 3 महीना 2 महीना जो भी निकाला, उसके अंदर में जो हम लोग फेस किया है ना, वो आने वाले फ्यूचर में कभी भी 100 साल तक हम कभी फेस नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा इस प्रोग्राम का हमारा मकसद ही, अपडेशन में आपको जो रोक के रखा है ना, उसका कारण ही हमारा यही। आज मैं आमिर सर की बात करूं, बहुत जबरदस्त टेक्निकल पॉइंट लेते हैं स्वैप के अंदर में। आप लोगों को कंपलसरी मीटिंग करना चाहिए, कंपलसरी उस इंसान को सुनना चाहिए, है ना। जो स्वैप का लॉजिक है, आप देखिए, हम जो आपको समझाना चाहते हैं कि जो स्वैप है वहां पे लिक्विडिटी लॉक होती है, राइट। तो दुनिया का सबसे बेस्ट काम जो है ना, आप सोचिए कि एक प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट को हम बाइनेंस में लिस्ट किया, चलो मैं बाइनेंस की बात कर लेता हूँ। वहां पे जो आईसीओ में माल बिका था, राइट, जो प्राइस में, तो पैसा उनके पास में आया था, तो वो पैसा भी वहां लेके खड़े है बायर बन के, और सेलर के अंदर में पब्लिक खड़ी है। अब वो बायर और सेलर की बुक बन रही है, राइट। तो उसने जो प्राइस में बेचा है और जिसने खरीदा है, वो प्राइस में तो बेचने के लिए नहीं बैठे, वो तो हायर प्राइस के लिए बैठे। तो वहाँ जो कंपटीशन, जो लड़ाई चालू होगी, नए बायर आएंगे, तो उसके बीच में वो लोग नए बायर को आके खरीदने के लिए वो सस्ते में माल देंगे नहीं, है ना।
या उतना माल पहले से जाएगा नहीं, तो वो मैनिपुलेशन वहां पॉसिबल है। मगर आप समझिए कि पब्लिक ने ही पूरा कॉइन ओन करती है पब्लिक, और वही अगर लिक्विडिटी बनाती जाती है और डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी बनाती जाती है तो उस प्रोडक्ट को कोई हिला नहीं सकते हैं। और दुनिया में पहला ऐसा स्वैप है, आप चेक करो बॉस, दुनिया में पहला ऐसा स्वैप है कि जो स्वैप के अंदर में लिक्विडिटी लॉक का प्रावधान है। आप 1 दिन के लिए भी कर सकते हो, आप 10 दिन के लिए भी कर सकते हो, 12 महीने, 2 साल, 5 साल, आपकी मर्जी के हिसाब से आप वहां डेट सिलेक्ट करके लॉक कर सकते हो लिक्विडिटी को। तो जो प्रोडक्ट मान लो हम 6 महीने का डेट रखते हैं, 6 महीने के लिए हम सब का डिसेंट्रलाइज में लिक्विडिटी लॉक होते जाता है, प्रॉफिट साइड का पैसा। तो आप सोचिए वो चीज की स्टैंडर्डता कितनी बन गई, मतलब हम सबको नींद आएगी आराम से कि सबका पैसा लॉक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सबका पैसा सबके वॉलेट में लॉक है वापस, है ना। तो जब डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी बनती है तो हमेशा लोग पैसे को पार्क करने के लिए किधर जाएंगे, ब्लॉकरा में जाएंगे। जो बिटकॉइन ने नहीं बनाया, हम बियॉन्ड द बिटकॉइन बोलते थे, मजाक में नहीं बोलते थे, ये सीक्रेट्स है सारे। तो ये जो चीज है ना, ये थियरी है ना मार्केट के अंदर में। देखो टेक्नोलॉजी आप बोलते हो ना, कभी कभी लोग हमको बोलते हैं यार टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन ये वो ब्लॉकचेन। अरे भाई ब्लॉकचेन बड़ी बात नहीं है दोस्त, ब्लॉकचेन को बनाने का इंसान ने काम किया है, तो कोडिंग करने का काम जो बेस्ट आदमी बैठा हुआ है वो कोडिंग करेगा, R&D करके हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्लॉकचेन ला रहे हैं मार्केट में, राइट। तो ब्लॉकचेन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका लॉजिक इंपॉर्टेंट है ना। स्वैप एक्सचेंज, अभी यूनिस्वैप का जो कोड है, जो वर्जन 3 है, वर्जन 2 जो था और वर्जन 3 है, वर्जन 3 का हमारा मतलब अंदाज है कि वर्जन 3 बनाने के लिए उन्होंने 1.5 साल का टाइम लिया, और 1.5 साल के टाइम के अंदर में उन्होंने $12 मिलियन खर्चा किया है, तब जाके उतना आपके लिए वो वर्जन 3 आ गया यूनिसेफ के अंदर में। और उन्होंने पैटर्न करवा के सब कुछ खर्चा किया है, वो गूगल बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप सोचिए इस बात को। तो ये जो चीजें है ना, हम जो स्वैप लेके आ रहे हैं ना, आज वो स्वैप के अंदर में दुनिया की एक स्टैंडर्ड कंपनी है सर्टिक, आज फेरी प्रूफ जिसको बोलते हैं, उसके बाद में सर्टिक दुनिया की स्टैंडर्ड कंपनी है जो कोड को ऑडिट करती है। क्रिप्टो इंडस्ट्री ब्लॉकचेन का जो कोड है ना, उसको सर्टिक एक बहुत बड़ी कंपनी है, राइट। आज चेन एनालिसिस, जो ये पूरा इतना बड़ा ट्रिलियंस का जो मार्केट है, उसके अंदर एक ही राजा है, वो कौन, चेन एनालिसिस, जो दुनिया के फ्रॉड को पकड़ता है ना। आज वो सब हमारे पार्टनर से इसके अंदर में पैनोरामा स्वैप में, आज वो ऑफिशियली हमारे मंच पे आके, जो हम दुबई के अंदर में फंक्शन करने जा रहे हैं आने वाले टाइम में, है ना। आप हमारे घर के हैं, इसके लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि म्यूजियम ऑफ फ्यूचर के अंदर में हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो वहां पे चेन एनालिसिस, है ना, आज सर्टिक वाले लोग यूएस से वो ट्रैवल करके हमारे साथ में कोलैबोरेशन करके यहाँ आपके प्लेटफॉर्म पे आपको बताने के लिए आ रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। सो ये अचीवमेंट है हमारा, ये जो सस्ता चीज आप नहीं लेके बैठे, है ना। अगर हम 5-10 दिन इधर उधर कर रहे हैं, बता रहे हैं ना, तो वो ऑन प्रोसेस है बॉस, वो प्लेटफॉर्म बनाने का प्रोसेस है। सो मेरे हिसाब से मैं आपको जो अभी बताना चाह रहा था कि दुनिया का जो फाइनेंस है, पूरा कंक्लूड करूँ अपनी बात को, तो दुनिया का जो फाइनेंस है, बैंक है या म्यूचुअल फंड, ये सारी जो चीजें हैं, उसके अगेंस्ट में बिटकॉइन आया, जो क्रिप्टो करेंसी आया, उस बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का जो मैनिपुलेशन है, उसके बाद में अगर ब्लॉकरा की बात करें, तो जो स्टेकिंग, लिक्विडिटी एंड डिसेंट्रलाइज आर्बिट्रेज, मतलब हमारा जो मकसद है, हमने सी ब्रिज की जो बात की थी अभी, ये वर्ड आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप समझिए कि इथेरियम के थ्रू हम सारे चेन के ऊपर जा रहे थे, तो सारे चेन के ऊपर में आप कॉइन को घुमा पाओ, राइट। और जो काउंटर करेंसी है हमारी, वो काउंटर करेंसी में मूवमेंट आए तो हमारे कॉइन पे असर हो, हमारे बायर सेलर का असर हो, और लिक्विडिटी तो हम डिसेंट्रलाइज में हम सभी लोग डाल रहे हैं, बराबर है। तो प्राइस का और बीच का जो ट्रेड का गैप का बेनिफिट हम डिसेंट्रलाइज में जो ट्रेडिंग करने का, वॉल्यूम करने का लोग है, वो लोग ले, तो जेन्युइन कम्युनिटी जेन्युइन प्रोडक्ट को ही कमा के ट्रेड कर सकती है। दुनिया में ये साबित होगा आने वाले टाइम में कि पैनोरामा और ब्लॉकरा ही जेन्युइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। और उसी चीज को प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी में, चाहे लिक्विडिटी में डालो, चाहे आप आर्बिट्रेज करो, दोनों ही आपका काम का है। और आने वाले टाइम में जो 2x प्रोग्राम है ना, वो पॉसिबल है कि क्रिप्टो का जो ग्रोथ है डाउन से इतना अप जो जा रहा है ना, आज समझ लो पैनोरामा आधा सेंट का है, राइट। आज उसका भी स्टेकिंग आने वाला टाइम में आने वाला है, तो आधे सेंट का जो स्टेकिंग है ना, वो आज $1 लाख पे जा सकता है, क्योंकि 50 करोड़ कॉइन आने वाले टाइम में वो 5 लाख रहने वाले। तो कितना बड़ा प्राइसिंग इंपैक्ट आ सकता है, आप सोच सकते हैं। तो आज अच्छे से अच्छा इन्वेस्टर उसको वेट करके बैठा है कि वो आए मार्केट में, हम खरीद ले। तो आज एज पर रिक्वेस्ट कि भाई हमको आधा पैनोरामा दीजिए, कि आधा पैनोरामा हमारे पास में आए, तो हम तो उसको दे रहे हैं, और आपको वो लिक्विडिटी भी डाल के दे रहे हैं कि आपको बेचना है पैनोरामा, बेच के आप निकल जाओ, नो प्रॉब्लम।
पर आपको ये एहसास रहेगा कि आधे डॉलर में हमने बेचा था, हमने कितना बड़ा लॉस किया है। कि आने वाला चीज में उसमें जो बर्निंग मैकेनिज्म जो दिया हुआ है वो अमेजिंग है। वो नितिन आपको बताएंगे कि जो सटीक है दुनिया के सबसे बड़ी, जिसने सबसे ज्यादा कोड को ऑडिट किया है, तो ये लॉजिक आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये सारी जो चीजें है ना, ये अमेजिंग है ना। सो कई लोग हमारे साथ में टेक्नोलॉजी में बात करना चाहते हैं, ये प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल। अरे भाई तू सब्र रख और शांति रख, है ना। पहले स्वैप का कोड देख ले, स्वैप की चीज देख ले एक बार, है ना। फिर हमारी ताकत, हमारा चीज, क्योंकि हम भले टाइम लेंगे जो भी लेंगे, पर हम नंबर 1 चीज देंगे दुनिया पे, क्योंकि नंबर 1 चीज ही पैसा बना के आपको देगी। तो आप जहाँ खड़े हो ना, वहां पे 5-10 दिन 15 दिन इधर उधर जो भी है, आपने इतना सहन किया, जो भी पेशेंस किया, वो आपको प्रॉफिट ही है। धंधा पैसा देके जाएगा। सो कंक्लूजन करूं तो इतना सारा जो दुनिया का फाइनेंस है या बिटकॉइन जो चीज है, उसका जो ट्रेडिंग होने का पैटर्न है, उसमें ब्लॉक हो रहा ऐसा नहीं है। ब्लॉक हो रहा स्टेकिंग, लिक्विडिटी एंड आर्बिट्रेज। आज कई लोग जो 2x की राह देख के बैठे ना, आप चालू करो बॉस, अभी आने वाला जो टाइम है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। आप देखो $6 से $9 के अंदर आ रहा है, आज लिक्विडिटी बढ़ रही है, ये सब साइनिंग है आपका कि अभी आने वाला टाइम मूवमेंट में आने वाला है और हमारा सबका बेस्ट टाइम आने वाला है, बरोबर है। सो थैंक यू वेरी मच, मजा आया आप लोगों से। मैंने बहुत सोचा था कि बहुत ज्यादा डीप में मैं आपको बताऊंगा, मगर मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिकल चीजें जो जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होती जाएगी ना, वैसे वैसे आपको बता दिया जाए। काफी अपडेशन है। एक अपडेशन जो मेरे पास है वो मैं आपको दे देता हूँ। आने वाला अपडेशन नितिन देंगे, आ चुका है वो मैं बताता हूँ। 3.1 पे मैटिक का जो ब्रिज बनना था वो रेडी हो गया है, वहां पे 3.1 मैटिक पे आ चुका है। अब हमारी राह है पैनोरमा टोकन की, ताकि हम पैनोरमा और मैटिक आपको मार्केट में दे। हाँ ये देखिए ब्लॉक हो रहा 3.1 आ चुका है और यहाँ पे सप्लाई आ चुकी है 3,03,764 कॉइन आ चुका है। अब धीरे धीरे सारे के सारे कॉइन माइग्रेट होके इधर आने वाले, राइट। जो आपका विड्रॉल्स के अंदर में जाएंगे और इसको लिक्विडिटी में हम सब मिलकर डिसेंट्रलाइज में लॉक करने वाले हैं। इसी तरह हमको एक ही चीज की वेट है जो पैनोरमा है, तो पैनोरमा और ब्लॉक हो रहा दोनों साथ में विड्रॉल में जाने वाला है। आप पैनोरमा अगर आपके पास आ रहा है तो कई सवाल है पैनोरमा क्यों दे रहा है भाई, पैनोरमा बेच डाल भाई, वो मैटिक ले लेना, वो एक एग्जिट पॉइंट दे रहे है ना। मगर पैनोरमा आप बेचेंगे, आज आधा सेंट में आपको मिल रहा है, कल $5 $10 में आपको खरीदने का मौका नहीं मिला, इसके लिए डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं करना पड़े, इसके लिए डायरेक्ट दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद में हमारा सबसे बड़ा वेटिंग है पैनोरमा स्वैप का, ताकि लॉक लिक्विडिटी बनाना है हम लोग को, तभी कॉइन का इज्जत बढ़ेगा मार्केट में। इसीलिए आपको इतना रोक के इतना सहन करना पड़ा, मुझको, आपको, सबको। तो इसका एक जो आपने पीडीएफ आपने निकाला है ना, तो ये 5-10 दिन के अंदर में हम लोग ये रेडी करेंगे। ये पहला हमारा कमिटमेंट पूरा हो गया है और आगे का जो है अपडेशन नितिन और आगे बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच नितिन, आगे आप बात कर सकते। यस जी जी 1 सेकेंड। हाँ, सो बेसिकली मेरी तरफ से अपडेट देने को ऐसे है कि पैनोरमा स्वैप जिसके लिए सबका वेटिंग चल रहा है, ठीक है, वो करंटली ऑडिट प्रोसेस में है, अग्रीमेंट साइंड है, सब कुछ किया हुआ है उन लोग के साथ, पेमेंट्स किए हुए, सब कुछ ऑडिट प्रोसेस हम लोग का अभी चल रहा है। एक्सपेक्टेशन जो उन लोग की तरफ से दी गई है एज पर अग्रीमेंट की 13 वर्किंग डेज के अंदर हम लोग को मिल जाना चाहिए। उसके बाद हमें 5 डेज मिनिमम चाहिए डिप्लॉयमेंट करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा समझने की बात यहाँ ऐसी है कि हमें सिर्फ इथेरियम के ऊपर डिप्लॉय नहीं करना है, हमको इथेरियम के ऊपर, पॉलीगॉन के ऊपर, आर्बिट्रम के ऊपर, ऑप्टिमिज्म के ऊपर, ये चारों चेन के ऊपर डिप्लॉयमेंट करना है यहाँ पे। अब आप बोलेंगे सीलो किधर गया, तो सीलो को फिलहाल हम लोग थोड़ा सा रख रहे साइड में, अभी विचार करने के इसमें है, बिकॉज सीलो चेन जो है उसके ऊपर कई सारे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं कम्युनिटी के, उनके आप डिस्कॉर्ड पे देखो, इस कारण थोड़ा चल रहा है। बाकी ये 4 चेन के ऊपर गारंटीड हम लोग का डिप्लॉयमेंट है, चारों का ऑडिट भी चल रहा है। डिप्लॉयमेंट करने में अराउंड 3 to 4 डेज चाहिए रहेंगे हमें। एक बार डिप्लॉयमेंट हो जाएगा फिर हम लोग बीटा वर्जन लॉन्च करेंगे। बीटा वर्जन लॉन्च करने का ये है इरादा सबसे पहला कि जितना भी कोड है अभी हम हमारे कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस करने जाएंगे उस सिस्टम को, जिसमें लॉक लिक्विडिटी फंक्शन है, रेफरल फंक्शन है, उसके अंदर और बहुत सारी चीजें हमने डाली हुई है पीछे पैनोरमा को रिलेटेड, ताकि उस टोकन की यूटिलिटी बन पाए हर प्रोडक्ट के ना, जैसा कमिटमेंट था। तो उसके कारण बीटा वर्जन आएगा। बीटा वर्जन में कुछ यूजर्स को हम अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ यूजर्स आ जाएंगे, वैसे ही हम लोग का लॉन्च करेंगे, इसको पब्लिक लॉन्च हो जाएगा फिर उसका।
तो अभी ये क्लोज्ड ब्लॉकओरा कम्युनिटी जो हम लोग के लोग हैं, जो टोकन होल्डर्स हैं हमारे ब्लॉकओरा के और पैनोरामा के लिए, उनके लिए लॉन्च हो रहा है। ऑफ कोर्स पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर सकती है उसके अंदर, वो भी साइट पे जाके कनेक्ट कर सकती है, पर ऑफिशियल टाइप पब्लिक लॉन्च जो होता है, जैसे फिरोज भाई ने बता ही दिया, भांडा तो फोड़ने में अपना भाई नंबर 1 है, पेट में कुछ रहेगा नहीं हमारे भाई के, वो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर के अंदर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। उस लॉन्च के लिए बहुत बड़ी तैयारी हो रही है टीम के साथ। प्रेस रिपोर्टर्स को इनवाइट किया जा रहा है, प्रेस की तरफ से जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के रिपोर्टर्स है, जर्नलिस्ट है, उनको इनवाइट किया जा रहा है। सर्टिक जो कमिटेड है वो भी आने का है, जिन्होंने हम लोग को ऑडिट किया है उनको भी हम लोग कर रहे हैं लेके आने की। चेन एनालिसिस गारंटीड हो गया आना, प्लस कुछ लोकल अथॉरिटीज हैं यहाँ पे जो क्रिप्टो को रेगुलेट करते हैं, उनको भी इन्वाइट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। एट द सेम टाइम कई सारी चीजों की कोशिश चालू है कि एक बोलते हैं ना बड़ा पिक्चर जो हम देना चाहते हैं वो रेगुलेटर्स के पास प्लस एंड इंडिविजुअल के पास भी पहुंचे राइट वे के अंदर। उसके लिए भी कई सारे काम चालू हम लोग का यहाँ पे। फिलहाल ऐसे है कि हम लोग अभी वेटिंग पीरियड पे है, बिकॉज ऑडिट चल रहा है। ऑडिट चलने पे ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना कोई इधर हम लोग की टीम के मेंबर कुछ कर सकते हैं, सब करना है आगे ऑडिट कंपनी के ऊपर, सर्टिक के ऊपर। तो ऑडिट जिस सेकंड कंप्लीट होके आता है फिर 4 दिन की मेरी काम की पूरा कमर पेटी बांध के चालू हो जाती। पर उससे पहले, ऑडिट से पहले हम क्या कर रहे हैं मैं थोड़ा आपको आइडिया देना चाहता हूँ। ऑडिट चल रहा है कोड का, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का है सारा, और कोर का कोड, राउटर का कोड, फेरिफिल कोड, फैक्ट्री कोड, ये सब का वो ऑडिट कर रहे हैं। पर इस टाइम पे जो हम लोग कर रहे हैं वो यूआई को और एनहांस करने का काम कर रहे हैं, कि यूआई जो है हम लोग का जो लोगों को दिखेगा डिजाइन, उसको और बेटर करने का काम कर रहे हैं, थोड़ा इजी करने का काम कर रहे हैं। वीडियोस बना रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि कैसे स्वैप एक्सचेंज यूज करना है, बेनिफिट्स क्या है, उसका हम वीडियोस बना रहे हैं। लॉक लिक्विडिटी बोल तो दिया, अरे भाई करेंगे कैसे, तो वो हाउ टू डू के वीडियोस बन रहे हैं यहाँ पे हमारे। उसके बाद रेफरल को एक्सप्लेन करने के वीडियो बन रहे हैं। कई सारे हम लोग जो एलपीज हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं ताकि वो आके लॉक लिक्विडिटी पूल्स या नॉर्मल लिक्विडिटी पूल्स जो भी उनके सोच समझ में सही बैठता है वैसा वो हम लोग के साथ चालू करें, ताकि डे 1 पे वो जो टोकन्स और कॉइन्स स्वैप एक्सचेंज में अवेलेबल रहेंगे उनमें प्रॉपर लिक्विडिटी रहे। प्लस मार्केटिंग कोलैटरल्स के ऊपर काम चल रहा है जैसे मैंने आपको बताया, प्लस पार्टनरशिप के ऊपर काम चल रहा है। गुड न्यूज मैं आप लोगों को ये देना चाहूंगा, ठीक है, कि द ग्राफ करके एक कंपनी है जो आप देखते हैं ना, अभी यूनिस्वैप देखो, कोई भी स्वैप एक्सचेंज देखो, यहाँ पे जो डेटा आता है ना, आप समझिए, मैं आपको एक थोड़ा सा 10 मिनट लेना चाहूंगा रियाज भाई आपकी परमिशन से और फिरोज भाई की परमिशन से। एक नॉलेज है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। स्वैप एक्सचेंजेस ये जितने भी है ना, ये प्योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रहते हैं। अब आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ना घड़ी घड़ी कॉल नहीं कर सकते हो, भाई कितना हुआ वॉल्यूम, कितना टोटल वॉल्यूम है, अभी क्या प्राइस चल रही है, आप घड़ी घड़ी कॉल नहीं कर सकते। एक लिमिटेशन रहती है, क्योंकि आप हो वैसे 10,000 लोग हैं, करोड़ों लोग और है वो साइट खोल के बैठे। तो ये सारा डेटा ना लाने वाली एक कंपनी है द ग्राफ, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को क्वेरी करती है और वो डेटा लाके देती है। ये मोनोपोली है इसके पास, द ग्राफ ये मोनोपोली प्रोवाइडर है मार्केट का। इसके सिवाय कोई आया ही नहीं, महारथी क्यों नहीं आया वो तो ऊपर वाला जानता है, मुझे भी नहीं मालूम, पर कोई बनाया नहीं उस जैसा सॉफ्टवेयर, वो ही एक बनाया। गुड न्यूज ये है द ग्राफ के साथ कॉल हो गया, उनके हम ऑफिशियल पार्टनर्स बन गए हैं, वहां पे भी हमारा नाम दिखाई देगा। अभी जिस सेकंड में डिप्लॉय करूंगा ना, तो द ग्राफ के ऊपर सर्विस के अंदर हम लोग का नाम आएगा, बिकॉज हम उनके पार्टनर सर्विस प्रोवाइडर है। एट द सेम टाइम वहां से हमें ग्रांट्स भी मिले। सो अब वो लोग हमें बड़ा होने में मदद कर रहे हैं पैसा देके। अब सिंधी हूं, पैसा पहले लेता हूं, ठीक है, तो पैसे देके हर तरीके से मार्केटिंग के अंदर सबके अंदर वो ग्रांट्स देके हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही द ग्राफ जैसे है वैसे हम लोग कई सारे लोगों के साथ बात कर सकता है, पर जब टीम होती है ना साथ तो बहुत कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे अभी जो मेरा चल रहा है ना पीरियड, वो पीरियड है टीम बनाना, पार्टनर्स बनाना, जो वर्ल्ड वाइड हमें हमारी कम्युनिटी को एक बोलते हैं ना पुश दे पाए, क्विक वाला पुश दे पाए और हमें बड़ा बना पाए फटाफट से। ठीक है जी, बड़ा बना पाए बोले तो जो मेरे बोलने का मतलब है वॉल्यूम ला पाए। बिकॉज याद रखिए स्वैप एक्सचेंज हो या कोई भी एक्सचेंज है, उसका नाम तब तक नहीं बनेगा जब तक वहां पे लिक्विडिटी और वॉल्यूम नहीं रहेगा।
लिक्विडिटी और वॉल्यूम, ये दो ही बुनियाद है। आदमी वहां ट्रेड करने आता है, ट्रेड करने आएगा तो वॉल्यूम होना चाहिए दूसरों की तरह कॉइन्स के अंदर, तो वो कॉइन में उसका इंटरेस्ट आएगा। अगर वो ट्रेड करने की इच्छा भी कर देता है तो लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो वॉल्यूम, लिक्विडिटी, ये चीज पार्टनरशिप्स के थ्रू हम लोग ट्राई कर रहे हैं, गिव एंड टेक रिलेशंस के ऊपर। एट द सेम टाइम सर्टिक के साथ पूरी तरह से हम लोग फॉलोअप में है कि ऑडिट हो जाए फटाफट से फटाफट और सारा काम कंप्लीट होता जाए हमारा। अभी भी हम लोग का चल रहा है, डेली कॉल्स किधर ना किधर चलते रहते हैं, इन लोग के साथ आते रहते हैं कि भाई ये ऐसे वो वैसे, तो जवाब देते जाते हैं हम लोग उसका, बिकॉज उन लोग की बहुत स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनिटी रहती है हर कोड के ऊपर, कि कोड के अंदर ये लॉजिक डाला तो क्यों डाला, वो बताओ हमें। तो वो डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट करके भेजना पड़ता है, बिकॉज वो बात के ऊपर नहीं विश्वास करते, जबान की नहीं है, वो बोलते लिख के भेजो ईमेल के ऊपर, डॉक्यूमेंट करके भेजो इसको। तो वही चलता रहता है यहाँ पे दिन रात। एट द सेम टाइम नॉन स्टॉप जो चल रहा है, टेस्टिंग भी कर रहे हैं हम लोग फिर भी सेफ साइड के ऊपर, कि बाबा कुछ चीज ऐसे तो नहीं है यूआई के अंदर मिस हो गई है हम लोगों से, कहीं कुछ तो नहीं हो गया। हर सिनारियो को चेक कर रहे हैं हम लोग भी हमारे एंड पे, क्योंकि ये जो पीरियड है, ये पीरियड हम लोग के पास फिर कभी नहीं आएगा लाइफ में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक बार डिप्लॉय हो गया ना कोड, तो मेरा पप्पा भी आके उसको चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये टाइम के अंदर जितना टेस्टिंग हो सकता है, जितना काम हो सकता है यूआई को बेटर करने का, जितना ऑप्टिमाइजेशन का काम हो सकता है, जितना पार्टनर्स बनाने का काम हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं आज के टाइम पे। एट द सेम टाइम थोड़ा मैं पैनोरामा टोकन के बारे में फिर से बताना चाहूंगा। जो हम लोग का कमिटमेंट था कि 500 मिलियन का सप्लाई है, तो 500 मिलियन का सप्लाई वो $500,000 के ऊपर आना ही आना है। वो सप्लाई रिड्यूस होएगा 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 और 500,000 के ऊपर ठहर जाएगा वो सप्लाई। हेल्विंग है उसके अंदर, हर एक पॉइंट के बाद उसका जो ट्रांजैक्शन के ऊपर बर्निंग का है परसेंटेज, वो कम होता जाएगा। इन सब चीजों के ऊपर, ताकि ये अवेयरनेस और बेटर होए, लोगों के जबान पे बैठ जाए ये चीजें, ठीक है, उसके ऊपर भी कई सारे मार्केटिंग कोलैटरल्स का काम चालू है यहाँ पे। ये सब कुछ आपको तैयार हाथ में मिल जाएगा विद इन नेक्स्ट 13 to 20 डेज के अंदर। 13 डेज सर्टिक का था, आगे 4 से 3 दिन मुझे चाहिए डिप्लॉयमेंट के, बिकॉज आप सोचिए मेरे को 738 कॉन्ट्रैक्ट, 730 कॉन्ट्रैक्ट्स 4 नेटवर्क के ऊपर डिप्लॉय करने। अब जब डिप्लॉय करना है उसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सेम हैश जनरेट होना चाहिए, मतलब एक ही क्लिक के ऊपर सभी चेन के ऊपर जाता है, और साइक्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। कई कॉन्ट्रैक्ट एक साथ 4 डिप्लॉय होंगे, कोई एक टाइम पे एक होगा, एक होने के बाद दूसरे का हैश लेके बाइट कोड लेके दूसरा डिप्लॉय होता है। तो ऐसे कई सारे कंडीशंस होते हैं, बिकॉज इंटरडिपेंडेंसी बोलते हैं ना, डिपेंडेंसी फैक्टर्स बहुत सारे होते जाते हैं यहाँ पे। तो उन सब चीजों के ऊपर काम चालू है, प्लानिंग चालू है कि डिप्लॉयमेंट प्रोसेस कैसे किया जाएगा। क्या टीम को इन्वॉल्व करके चालू हो गया हम लोगों का, टीम मेंबर्स को असाइनिंग हो गया है कि भाई तेरा ये काम है, तेरा ये इतना है डिप्लॉयमेंट के ऊपर। सिक्योर करने के लिए AWS का जो एनवायरमेंट है, क्योंकि हम लोग का फ्रंट एंड जो होगा वो AWS के ऊपर रहेगा, तो AWS का एनवायरनमेंट, उसके सिक्योरिटी पॉलिसीज, उन सब के ऊपर काम चालू है। सो तय करके पूरा बोला जाए तो अब इंजन को गर्म किया जा रहा है, क्योंकि अब गाड़ी चालू होने वाली है, और गाड़ी चालू करने से पहले सारे पार्ट्स इकट्ठा कैसे लगाए जाएंगे, जो डायग्राम और आर्किटेक्चर बना है उसके हिसाब से लेके आ रहे हैं हम लोग। और ये फाइनल स्टेजेस है, और ये फाइनल स्टेजेस के अंदर हकीकत में मानिए सर्टिक एक ही है बाधा, वो जितना जल्दी खत्म होएगा, जो उनका कमिटमेंट है उसके हिसाब से, उतना जल्दी मैं आपको 3 से 4 दिन में डिप्लॉयमेंट करके दे दूंगा। फिलहाल इतना अश्योरिटी है कि और एरर या कोई मिस्टेक या किसी तरह का क्वेश्चनिंग, ये कोई मेजर रिपोर्ट नहीं होने वाला, ये बात गारंटीड है। बाकी डेली क्वेश्चनिंग वो सीबीआई की तरह करते ही हमारे साथ, वो नई बात नहीं है, सच्ची बोलूंगा। वो एक लॉजिक पकड़ते हैं, फिर लॉजिक का एक्सप्लेनेशन मांगते रहते हैं हमारे से। ये दिन रात हम लोग का काम चलता रहता है, बट पूरी तैयारी से हम लोग बैठे हैं अभी। जिस सेकेंड हम लोग को रिपोर्ट आ गई सक्सेस की कि यस ये स्कोर आ गया आप लोगों का ऑडिट के अंदर, और वो सेटिस्फैक्टरी स्कोर होगा फॉर श्योर, बिकॉज चल रहा है डेली का डेली, तो पता चल रहा है कि क्या स्कोर आने के अंदाजे है, वो हम लोग को पता चलता ही है। तो वो स्कोर जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा हमारे पास, जो आप लोग के साथ भी शेयर किया जाएगा कि भाई देखो ऑफिशियली ऑडिट हो गया है, ठीक है जी, अब इसके ऊपर हैश लगा के हमको देने। बिकॉज समझिए ये पूरा कोड ऑडिट होने के बाद हमको डिप्लॉय करके वो सारे काम आता है, ऐसे नहीं ऑडिट करके वो खली बली करके निकल जाते हैं। नितिन, कॉइन मार्केट कैप के अंदर में पैनोरामा स्वैप और पैनोरामा टोकन दोनों
लिस्ट होगा। 100% आएगा। उसका भी ऑलरेडी बात हो गया है हमारा। श्योरिटी है पॉलीगॉन के ऊपर, आर्बिट्रम के ऊपर, ऑप्टिमिज्म के ऊपर। सिर्फ पैनोरामा नहीं, ब्लॉकॉरा टोकन भी होगा। ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। सब कुछ होगा, बिकॉज देखिए चार ब्लॉकचेन के ऊपर, 4 के ऊपर स्वैप एक्सचेंज आ रहा है, तो ब्लॉकॉरा जो अपना बड़ा भाई है उसको तो लेके आना ही पड़ेगा, वो तो काम हो नहीं सकता। वो प्राइस कॉइन मार्केट कैप में आने वाला है। यस जी, वो कॉइन मार्केट कैप में अपडेट होगा। बट टू बी वेरी ट्रू, देखिए पहले हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे, डिप्लॉयमेंट करने के बाद कॉइन मार्केट कैप के ऊपर डालना और सब चीजों को बाद में प्रोसेस करेंगे, बिकॉज उनको भी हैश चाहिए रहता है हर एक चीज का, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दो, फिर ये दो वो दो, तो वो पूरा डिप्लॉयमेंट हो जाएगा ना। डिप्लॉयमेंट होने के बाद उस चीज के ऊपर तेजी, वो एक अलग टीम है हम लोगों की, वो टीम वो काम चालू कर देगी उधर जैसे ही है। ठीक है जी, बस अभी मेन इंटेंशन जो चल रहा है वो है ऑडिट प्रोसेस कंप्लीट करना जितना जल्दी हो सकता है। वो ऑडिट प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद डिप्लॉयमेंट पे लग जाना, डिप्लॉयमेंट करके डिप्लॉयमेंट अपडेट देना पाए। एट द सेम टाइम पैनोरामा टोकन का ऑडिट जो चालू है उसका भी हम लोग रुके हुए हैं रिपोर्ट के लिए। वो भी जैसे ही आ जाएगा तो पैनोरामा का टोकन का काम चालू हो जाएगा यहाँ पे, उसका डिप्लॉयमेंट करना, उसका कॉन्ट्रैक्ट को पब्लिश करना, उसका वो सारा काम अपडेटिंग करना, सोशल प्रोफाइल्स के ऊपर टोकन माइग्रेशन करवाना, ये सारा काम चालू हो जाएगा। सो फिलहाल फाइनल स्टेजेस है, फिर से मैं आपको बताने की कर रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र और रखना है। ये सब्र खत्म होते ही सब्र का फल सामने रहेगा, सबके सामने जितनी मेहनत हुई है, फिर मेरा काम खत्म, आप लोग का काम चालू हो जाएगा। रियाज भाई, फिरोज भाई, सबका अब आपकी मेहनत है, सबकी जो मेहनत है वो सामने उनकी भी दिखाई देने लग जाएगी, जो जोरों तेजी से वो भी बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। सो इन शॉर्ट में आपको वापस कोई नई डेट नहीं मिलने वाली है, ये इतना याद रखना। मतलब ये 15, 16, 20, 22 जितना जल्दी सर्टिक का ऑडिट का रिपोर्ट आएगा, क्या है आप समझ लीजिए। मैं और कंफ्यूजन नहीं है आपको मैं करना चाहता हूँ, या नितिन की तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं है। 3.1 100% रेडी हो गया। अभी 3.1 का नया जो ब्रिजिंग है ना, जैसे नितिन ने 4 और मार्केट बताए, वो ऑटोमेटिकली बनने चालू हो रहे हैं। हम लोग का आगे का काम चालू हो गया 3.1 में। 3.1 मैटिक पे आ गया, जो हमको विड्रॉल के लिए इनफ है आने वाले टाइम के लिए, राइट। अभी हमारे को जैसे ही मैटिक का आ जाएगा तो मैटिक और पैनोरामा दोनों रेडी हो जाता है। सॉरी, मैटिक और ब्लॉक और दोनों रेडी हो जाता है। तो स्वैप का ऑडिट जैसे आता है तो 3 दिन, जैसे ऑडिट आता है उसके 3 दिन के अंदर में स्वैप एक्सचेंज आ जाता है। तो स्वैप एक्सचेंज आने के बाद में लिक्विडिटी वहां लॉक करना हम शुरू कर सकते हैं, राइट। तो हमारा प्लानिंग भी है कि एक मेजर लिक्विडिटी जो है वो हम लॉक में डालें, ताकि वो मेजर लिक्विडिटी भी आप वहां से हटा ही नहीं जाएगी। ये सबसे बड़ी चीज है। सो पैनोरामा आने वाले टाइम में लेना और उसको होल्ड करना या उसमें बहुत बड़ा पैसा बनाना एक बहुत बड़ी चीज है। हम आपको इशारा कर सकते हैं, समझदार को इशारा काफी होता है। सो आई थिंक टुडे इज जो हमने टेक्निकल सेशन बताया आपको, जो लिया है कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि स्टेकिंग, लिक्विडिटी एंड आर्बिट्रेज, ये बहुत बड़ी चीज बनने जा रही है आने वाले टाइम में। इसका आपको इम्पैक्ट आने वाले सालों साल पता चलने वाला है। मतलब अभी आपकी गाड़ी रुकने वाली नहीं है कहीं पे भी, ये फाइनल है। सो थैंक यू वेरी मच रियाज भाई, मैं आपको हैंड ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज साहब, नितिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो दिन रात मेहनत चल रही है, हमें पता है कल रात को भी आपके साथ जूम हुआ था, उस वक्त भी आपकी टीम और आप लोग काफी उधेड़-बुन में लगे हुए थे। और थर्ड पार्टी की तरफ से ये सारी चीजें अपने हाथ में आना है, और जैसी वो आएगी तो नितिन साहब का जो कहना है कि मैक्सिमम 4 to 5 डेज उनको लगेंगे हर चीज को डिप्लॉय करने के लिए। तो हम यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों को आश्वस्त करते हैं, आप दोनों को, कि आप और आपकी टीम, ऐसा ना हो कि जल्दी में कुछ काम अधूरा हो, और जल्दी का काम कई बार ऐसा होता है कि बिगड़ सकता है। तो आप जो भी वक्त अपने हिसाब से लगता है वो लेकर, काम भले ही थोड़ा सा देर से हो लेकिन सटीक हो, और सटीक से करा रहे हैं तो शायद सटीक ही होगा, इसलिए हम सटीक के पीछे पड़े हैं। तो थोड़ा देर हो चलेगा, लेकिन यहाँ पर आप अपने हिसाब से
काम को व्यवस्थित करके दे, ताकि फ्यूचर में हमें कोई बग्स या कोई ऐसी चीजों का सामना ना करना पड़े कि एक बार जब ये सिस्टम अनपॉज हो तो फिर उसको पॉज करने के लिए हमको सोचना पड़े। ये मेरा आपके हिसाब से रिक्वेस्ट है। आपने जैसे बताया 3.1 रेडी हो चुका है, अब वो अलग अलग मार्केट पे आप उसको धीरे धीरे पेनोरामा स्वेप जैसी आता है, तो एक अच्छा आपने यहाँ पर प्लानिंग जो हमसे शेयर किया था, मुझे भी बहुत पसंद आया था। आज आपने ओपनली पूरी कम्युनिटी को बताया कि फ्यूचर म्यूजिक एक कलाकृति है, वहां पर अंदर जाना एक बहुत ही जबरदस्त अनुभव होता है। वहां पर जो ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में हम अपने स्वेप को यहाँ पर लॉन्च करेंगे उस दिन। तब तक ब्लॉकओरा 3.1, पैनोरामा सारी ऑडिट्स के साथ में, पैनोरामा स्वेप, शायद पैनोरामा डीएक्स जो हमारा एक्सचेंज है, वो सारी फैसिलिटीज के साथ में वहां पर। हाँ, यस फिरोज साहब, मैं आपको क्लियर कर लेना चाहता हूँ कि 3.1 मैटिक पे जो आना था वो आ गया है आ ना? चुका है जी जी जी। ये मिसगाइड करने वाले भी लोग कम नहीं है मार्केट के अंदर में, राइट? क्योंकि एक ऐसी जल्दबाजी लगा के उनका मकसद पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। क्योंकि देखिए, समझिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, सबका इंतजार क्या है कि आज 61 से विड्रॉल है और $10 के अंदर में हमारा कॉइन बिक रहा है, तो एग्जिट करने के लिए जगह है, ऑलरेडी वहां लिक्विडिटी है, जिसको बेचना है बेचेगा, अपन सस्ते में किसको माल नहीं बेचना है, और हम चाहते भी नहीं किसी का लॉस कराना, राइट? तो प्राइस डिफरेंस का ही सबका मैटर है। तो प्राइस डिफरेंस का मैटर को खत्म करने के लिए 3.1 पैनोरामा और साथ में पैनोरामा स्वैप का एक्सचेंज, ये हमारा कंपल्सर है। ये कंपल्सरी आने के बाद में, डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी लॉक होने के बाद में, ये कभी भी प्राइस का इंपैक्ट नेगेटिव में नहीं आएगा। ये हमारा सबका टारगेट है, राइट? तो कोई लोग 15 बोला था, 5 बोला था, 10 बोला था, यहाँ पे डेट नहीं है। यहाँ पे एक चीज अचीव हो चुकी है, दूसरी चीज अभी तुरंत अचीव होने वाली है, पैनोरामा। और जो हमारा स्मार्ट एग्रीमेंट हुआ है, वो 8 तारीख को जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद में 13 वर्किंग डेज बोला है, किसने? स्वैप ने। तो स्वैप जैसे आता है ना, तो उसमें पैनोरामा ब्लॉक वाला रेडी है और पैनोरामा भी रेडी है, समझो उस दिन, है ना? तो उसको वहां डिप्लॉय करके उसका मार्केट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सो डेट के ऊपर में या ये बोला था वो बोला था करके नेगेटिविटी डालना या बोलना, इसके लिए मैं एक कम्युनिटी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पेशेंस से आप डेट के इसके ऊपर मत जाइए। आप देखिए क्या अचीवमेंट कर चुके हैं हम लोग, कि 3.1 बोला था तो मैटिक पे आ गया है, उसका रेडी कर दिए। अभी पैनोरामा है सामने, तो पैनोरामा रेडी कर रहे, स्वैप है तो रेडी कर रहे, और ऑन गोइंग कोड के अंदर में या उस चीज को रेडी करने में हमारे पास में कोई क्वेश्चंस नहीं है ना? अभी सब कुछ हो चुका है। सर्टिक को देने का मतलब ये है कि बिना तैयारी के, बिना सर्टिक का कोड का ऑडिट होना, वो आपने नितिन से आप खाली आप देखो कि आज तक के जितने भी स्वैप आए ना दुनिया में, मैंने बताया आपको $12 मिलियन का खर्चा करके जिसने वर्जन 3 लेके आया, जिसने पैटर्न करवाया है, राइट, उसने भी फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट या सर्टिक के अंदर में इन डेप्थ में इतना ऑडिट नहीं करवाया जितना हमने ऑडिट करवाया, ताकि आपको वो कोड, वो स्वैप कभी चैलेंज ना बने। आज जो हमारा बेनिफिट लेना है मार्केट का, आज जो रेफरेंसेस खड़े होने वाले हैं मार्केट के अंदर में पैनोरामा स्वैप का, है ना? आप इस टोकोनॉमिक्स को समझिए, इस धंधे को समझिए कि यहाँ बेनिफिट क्या है ना? समझदार कम्युनिटी है ना, उसको सीखने का करेगी, समझने का करेगी। क्योंकि भाई लोग, ये धंधा अपना जनवरी फरवरी का नहीं है, ये लाइफ टाइम बिजनेस है। एक बार कोड को डिप्लॉय कर दिया और एक बार चालू हो गया ना, तो ये रिवर्स गियर नहीं है, ये अप साइड है। तो आपका पेशेंस, आपका बेनिफिट, आपको कितना माल लेना है, कितना होल्ड करना है और कैसे प्राइस को ऊपर लेके जाना है, या आने वाले टाइम में कितना बेनिफिट बनाना है। और एक डिसेंट्रलाइज जो कम्युनिटी बनेगी ना, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जो हमारा 18 महीने का सफर रहा ना, आने वाले 18 महीने में अनबिलीवेबल सफर रहने वाला है, राइट? तो क्योंकि क्या होता है कि मैसेजेस, ये चीज जो जिसको नॉलेज नहीं है ना, उसको एक बार बैठ के नॉलेज ले लीजिए, सुबह से शाम तक बैठ के आराम से, भाई तेरे में कमी है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जिसको नॉलेज नहीं है ना, उसको इतना ही नॉलेज है, जो रियाज भाई बोलते हैं टाकाचा, और आप बोलते हैं कुछ घ्यायचा हाँ, टाकाचा घ्यायचा। तो भाई टाकाचा घ्यायचा, कितना डालने से कितना मिलेगा ना, उनको उतावली बहुत है। तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है आने वाले टाइम में, बरोबर है? यानी वो अपना पेशेंस घुमाना है, ये कोई चीज बंद हो जाने वाली है सर, पॉजिटिव हो रही है आपके लिए, बेनिफिट होने वाला है आपको,
राइट, और यहाँ पैसा बनने वाला लाइफ टाइम बिजनेस बनने जा रहा है। तो आप अपने आप को तैयार करिए, यहाँ कितना आगे का माल लेना और आगे कितना माल रखना और कैसे आगे जाना, इसकी सोच विचार और इसकी मीटिंग्स करना है हम लोग को। थैंक यू वेरी मच रियाज भाई, आप कर सकते हैं। ओके फिरोज साहब, तो जैसे मैं बता रहा था कि आपने जो प्लानिंग किया है पैनोरामा स्वैप और इसका सभी चीजों का एक बेहतरीन इवेंट हम म्यूजियम फ्यूचर म्यूजियम जो दुबई में है वहां पर रखेंगे, जहां पर सर्टिक से लेकर चेन एनालिसिस से लेकर गवर्नमेंट से रिलेटेड काफी अच्छे लॉबी के लोग वहां पर, और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये सब का प्रतिनिधित्व करने वाले काफी अच्छे हस्तियां वहां पर होगी। और उस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वैप मार्केट में लॉन्च हुआ है। ये दुनिया के बेहतरीन यूट्यूबर विद कॉइन मार्केट कैप और नॉमिक्स और कॉइन गीको इन सब के साथ में हम जब मार्केट में उतरेंगे तो एक अलग ही नजारा वो होगा देखने के लिए। ये तैयारी आपने की है और उसका बजट भी बहुत बड़े लेवल पे आपने जो हमसे डिस्कस किया था वो ओपनली मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक ह्यूज लेवल पे वहां पर ब्रांडिंग के लिए एक नितिन साहब और फिरोज साहब एंड टीम ने वहां पर बनाया है। एक चीज तय है कि यहाँ पर जो फिरोज साहब ने बोला कि कई लोग हैं जो कुछ भी ऐसा वीडियो या कुछ डालते हैं कि इतने से विड्रॉल हो रहा है और इतने में मेरा वो हो रहा है, तो एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि मार्केट में जो भी इस टाइप के कॉपी करके जो सिस्टम चले थे, आज उनका क्या हश्र है और उनका कॉइन कितने में बिक रहा है। जो शिट कॉइन में लोगों ने काम किया वो आप देखिए, और यहाँ पर कम से कम आज इतनी भी ऐसी परिस्थिति है कि कम से कम 9 से 10 डॉलर का वैल्यू में आपका आधी रात को 2 बजे भी अगर ब्लॉक और बेचना है तो बिक रहा है, और वहां डे बाय डे लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है। और वहां पर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा कई लोग उठा रहे हैं और कई लोग वहां पर लॉस कर रहे हैं। लॉस ये कर रहे हैं कि संयम नहीं है, पेशेंस नहीं है, बेच रहे हैं। और जो लोग वहां लिक्विडिटी लेकर बैठे हैं वो लोग कचरे के भाव में माल खरीद रहे हैं और बहुत अच्छे क्रेज और मार्जिन वहां पर कमाते चल रहे हैं और अपने गल्ले को भरते चल रहे हैं। तो दोनों ही वहां पर एक प्रॉफिट कर रहा है, एक लॉस कर रहा है। आपको देखना है कि क्या करना है। एक चीज तय है, मार्केट में एक बात तो चल रही है कि ये एक ब्रांड बन चुका है ब्लॉकोरा। दूर दूर तक इसके मुकाबले में कोई ऑप्शन नहीं है। ये अदर सिस्टम जो बंद हो चुके हैं उसके लोग भी मार्केट में ये बातें कर रहे हैं, है ना। कुछ चंद लोग हैं जो अपनी ही कम्युनिटी के हैं, जो जिनमें संयम नहीं है, जो बस कुछ गलत फहमी के साथ इस कम्युनिटी में आ चुके थे। वो किसी की बातों में आकर यहाँ पर कुछ ऐसी बातें करते हैं, लेकिन अदर जो कॉम्पिटिटर है वो भी यहाँ पर ब्लॉक और पेनोरामा को एक ब्रांड मानता है कि वाकई में अगर कोई लंबे समय तक चलेगा और लंबा खिलाड़ी है, लंबी रेस का घोड़ा अगर कोई है तो मार्केट में अभी एक ही है, वो है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक और पेनोरामा का इकोसिस्टम। ये बात तय है। आप मार्केट में निकलिए, आपको अदर कंपनीज के लोगों से पूछिए कि आपके कॉम्पिटिटर आपका एग्जाम्पल लेते हैं। ये प्रूफ है कि हम कामयाब है, हम एक ब्रांड है मार्केट में। और फिरोज साहब बिल्कुल अपने हिसाब से वक्त लेते हुए आप अपना चीजों को अंजाम दीजिए। नितिन साहब आप अंजाम दीजिए। बस इतना तय है कि वो एक छठी या पांचवी में हमने देखा था अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना, कि अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसे कई कार्यक्रम मार्केट में चलते हैं। यहाँ पर देर है पर अंधेर नहीं है, ये चीज लिख कर रखिए। या अंधेर नगरी चौपट राजा वाला कार्यक्रम नहीं है, देर है पर अंधेर नहीं है, ना ही कभी अंधेर होगा। यहाँ पर $16 से वेब 20 या 20 सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा है और $61 से 3.0 भी सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा है। तो जिस भाव से विड्रॉल दिया जा रहा है उसी रेट में यहाँ पर एक्सेप्ट भी किया जा रहा है स्टेकिंग के लिए। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सभी के लिए है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए, क्योंकि जैसे ही 3.1 आएगा ये अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होगी। तो कुछ दिनों की बात है, उन दिनों तक इस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करिए और एक बड़ा एसेट आप यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन रहा हमारे डेवलपर के साथ में, एक हाँ, मुझे ये कहना है आप लोग को कि जो आमिर सर के जो प्रोग्राम्स है ना, तो और भी लोग लीडर्स काफी लोग हैं उसके अंदर में, तो जो
लिक्विडिटी को लेके जो नॉलेज है, जो स्प्रेड हो रहा है नॉलेज, उसको गेन कीजिए। जिन लोगों ने लिक्विडिटी डालना, क्योंकि अभी बेस्ट जगह है 3.0 में भी लिक्विडिटी डालने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि आप जब लिक्विडिटी डालते हैं, राइट, तो कोई भी आदमी अगर आपको माल देते जा रहा है, आप समझिए 3.0 का एक सेशन रखेंगे यूनिस्वैप का वर्जन 3 जो है और वर्जन 2 में क्या डिफरेंस है, वो भी हम आने वाली, या तो फिर हम जो टेक्निकल मीट होगा उसके अंदर में हम स्वैप के बारे में आपके साथ में डिटेल में बात करेंगे, उसके लॉजिक के बारे में। तो ये जो लॉजिक है कि हम जैसे एज ए ट्रेडर कम्युनिटी है, तो ट्रेडर कम्युनिटी क्या काम करती है कि स्टॉप लॉस लगा के पेंडिंग ऑर्डर डाल के माल को लेती है। तो यहाँ पे जो स्वैप में जो रेंज डिफाइन करके और जो आप चार्जेस जो आपको लगता है, वो दोनों जो चीज है ना, वो अनबिलीवेबल है ना, वो भी एक मतलब मायने रखती है। तो उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप स्वैप का कोड या लॉजिक नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको बेनिफिट नहीं है, राइट। क्योंकि आने वाले टाइम में लिक्विडिटी प्रोवाइडर ही राजा है मार्केट के अंदर में। आपके पास में आपका पैसा वॉलेट में जब आधा ब्लॉक हो रहा है, आधा मैटिक अगर आप डाल के बैठे हैं, तो आपको जीरो रिस्क है मार्केट के अंदर में। तो ये समझना बहुत जरूरी है सारी चीजें। तो इसके लिए मेरा आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम तो आपको हमारे लेवल पे अपडेशन देते हैं, क्योंकि हमको जो अभी भी प्रॉपर आपको, क्योंकि क्या होता है, आपको कई सवालों के जवाब देना है एक साथ में, और एक आपको ट्रेनिंग भी देना है। और जब टेक्निकल मीट आती है तो हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो इन शॉर्ट में, इन डिटेल में जो ट्रेनिंग देना है आप लोगों को, एक एक चीज को आप जब समझते जाएंगे ना, तो आपका अचीवमेंट है और पैसा यहाँ लॉस नहीं होगा, पैसा बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच रियाज भाई, अगेन आपको और सबको मेरे तरफ से। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा आज का। आप दोनों का, हमारे डेवलपर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। इस सेशन में आए हुए हमारे कम्युनिटी के हर उस ईमानदार, शिद्दत से इस कम्युनिटी को चाहने वाले ऐसे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। कोर ग्रुप का, हमारे अचीवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ ऐसे लोग जो मीटिंग में सिर्फ ये देखने आए कि क्या इस पे सोचूं और क्या लूप हॉल पकड़कर अब मैं क्या मार्केट में स्प्रेड करूं इसके बारे में, ऐसी भी टीम यहाँ पर है, उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं। क्योंकि आज बोलते हैं ना, जितना बदनाम है उसका उतना बड़ा नाम है। तो आप नाम को बड़ा करने में कहीं ना कहीं हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, हमारी ब्रांडिंग हूं। और इतना जरूर कहता हूं पूरी कम्युनिटी को, और खासकर उन हमारे खास मेहमान को, कि यहाँ पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और ना कभी अंधेर होगा। सर किसी का नहीं झुकने दिया जाएगा, सर उठा के हमेशा मार्केट में हर व्यक्ति, हर ब्लॉक ओरियन चलेगा। और आने वाले वक्त में ये समय बताएगा, वक्त बताएगा कि वाकई में इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री नहीं, मैं उस इंडस्ट्री से बिलोंग ही नहीं करता हूं, ना ये सिस्टम उससे बिलोंग करता है। क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री में वाकई में अगर कोई ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है तो वो है ब्लॉकओरा, पेनोरामा का इकोसिस्टम। और ये और संयम रखे, पेशेंस रखे, कभी आपका किसी का लॉस सिस्टम में नहीं होगा। प्रॉफिट कम या ज्यादा हो सकता है, लॉस कभी ना हो। इस तर्ज पे हर चीज तैयार हो रही है, उंगली पे गिन लेंगे इतने दिनों में हमारा पूरा सिस्टम वेरी स्मूथ होकर वापस से अपनी पटरी पर दौड़ चुका होगा। तब तक के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी सिस्टम अपना लॉस करते हुए डेवलपर ने आपको दी है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है? $16 और $61 में 3.0 और 2.0 सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा है। काय के लिए? स्टेकिंग के लिए, राइट। तो स्टेकिंग का भी 2023 में हमारा प्रोग्राम बहुत स्ट्रांग बन चुका है, जहां पर 400 डेज 50% अमाउंट लिक्विडिटी के थ्रू जब जाएगा, और साथ ही साथ हर लीडर का भी जो प्रॉफिट है वो 40% के करीब लिक्विडिटी के थ्रू वहां पर जाएगा। और यहाँ पर 3 एक ऐसे अलग अलग वो बनाए गए हैं कि जो भी रिवॉर्ड यहाँ पर निकाल रहे हैं अगले 3 महीने के लिए वाया लिक्विडिटी जब जाएंगे, और एक नॉमिनल वहां पर कैपिंग $1000 कर दी गई है। तो ये सिस्टम वाकई में अब 10-20 साल 30 साल हमको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी। बस उंगली पे गिन ले इतने दिनों में ये सारी चीजें डेवलपर के एंड से हमको तैयार मिलेगी। तो फिर देखिएगा फ्यूचर म्यूजियम के उस प्रोग्राम के बाद हम सबका फ्यूचर कैसा होगा, और कैसे हम
हाँ, यस फिरोज साहब। किसी ने लिखा था कि 4 महीने क्या किया है। 3 यूनिसेफ का जो अपग्रेड वर्जन आया ना, उसको 1.5 साल लगा और 12 मिलियन का खर्चा किया। मेरे भाई ये मजाक नहीं है, कोड ये बिजनेस मजाक नहीं है, ये ब्लॉकचेन है, ये इंडस्ट्री क्रिप्टो में आप काम कर रहे हो, है ना। आपने सिस्टम में पैसा लगाया और डबल करके जादू करके दे दिया, वो नहीं है मेरे भाई, है ना। धंधा है ये, प्योर धंधा है, स्कैम नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि सवाल कितने करेंगे, धंधा है ये, बिजनेस है, राइट। थैंक यू वेरी मच। चलिए, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। पूरी कम्युनिटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अग्रिम फ्यूचर की। मिलते हैं कल रात के 9 बजे के एक और हमारे शानदार प्रेजेंटेशन में नए स्पीकर के साथ। तब तक के लिए विराम देते हैं आज की अपनी वाणी को। वी लव ब्लॉकोरा, वी लव पैनोरामा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रियाज सर, थैंक यू फिरोज भाई, थैंक यू नितिन भाई, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ओके, बाय बाय।